है ना अवनीत जी, थोड़ा बेसिक से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर जी। अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है जी। ये सर अनेबल टू स्टार्ट माइक, ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप हैं तो ठीक है। जी मेरे हो को, सर हो अभी। हाँ वो फिर कैसे, फिर मेरे को चैट वैट पे नजर रखना, दो दो जगह पे पढ़ना ही। ठीक है, तो अपन अंक ज्योतिष से चालू कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अंक ज्योतिष, है ना, या फिर जिसको अपन न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं, इसका जो बेस कॉन्सेप्ट वो इंडिया से ही गया हुआ है ना। इसका जो पूरा बेस कॉन्सेप्ट है वो इंडियन ही है, यहीं से गया हुआ है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जिसकी इसकी नंबरिंग के क्या रूल्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, वो पूरा इंडियन है। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो है, ये है कि अंक ज्योतिष का जो सिस्टम है, जो हम अंक ज्योतिष इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंडियन कैलेंडर पे वर्क नहीं करती। ठीक है जी, ये यहाँ पे काम नहीं करती है। जैसे इंडियन कैलेंडर में चैत्र का मास होता है, माघ का मास होता है, वन बाय वन। तो इस कैलेंडर के ऊपर हमने अप्लाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन है ना यहाँ पे सक्सेसफुली लगा नहीं। सर ने भी बहुत ट्राई किया, हमने भी बहुत ट्राई किया। जब सर ने बोला कि उनसे नहीं हुआ तो हमने भी खुद से उठा के एक बार कोशिश करी कि हम भी कुछ कर सकें, लेकिन ये इंडियन कैलेंडर पे लगी नहीं। दूसरी चीज ये कि ये इंग्लिश कैलेंडर पे बहुत अच्छे से लगती है। जो आपका इंग्लिश कैलेंडर हो गया या सोलर कैलेंडर हो गया, वहां पर ये एकदम तड़ातड़ लगती है, बहुत आराम से लगती है। ठीक है। दूसरी चीज जो इसके बाद में है ये है, वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कौन सी लेनी है, जो जिस पे आप पैदा हुए हो। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स वाली है वो नहीं चलेगी यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनली लेनी है, और जिस कंट्री के अंदर है उसी कंट्री के हिसाब से, उस कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से वही डेट ऑफ बर्थ लेनी है। अगर आप इंडिया के अंदर है पैदा हुए हैं तो जो इंडिया के अंदर पैदा हुए थे जिस तारीख को, वही वाली तारीख आपको लेनी है। एकदम आराम से सिंपली काम कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रीनविच पे चेंज करें, या फिर आप जो है किसी और टाइम जोन के हिसाब से चेंज करें, जैसा अपन नॉर्मल पत्री बनाते वक्त अपन को करना पड़ता है। इतना करने की जरूरत नहीं है। जिस कंट्री में पैदा हुए हैं उसी कंट्री के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करेंगे, आराम से बात बन जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रहता है वो ये रहता है, ये वाला नंबर, जो डेट है। जैसे मान लीजिए ये है डेट, मंथ, ईयर। ठीक है जी। ये जो डेट है, अगर मैं 1 और 7 को जोड़ूंगा तो ये बन जाता है 8। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक नंबर, या फिर मूलांक, जो हो गया आपका, ये आपका बेसिक नंबर है। ठीक है। जब आप इन सारे नंबर्स को जोड़ोगे, एक, 1+7+9+1+9+5+0, तो ये बनता है 32। 32 के बाद में आपने दोबारा इसको जोड़ दिया, 3+2, तो ये बन जाएगा 5। तो ये जो 5 है, जो सारे डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर का जो समीशन है, इसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, या आप इसको कह सकते हैं भाग्यांक। ठीक है जी। ये दो नंबर्स रहते हैं। इसके संग में ही दो और नंबर्स रहते हैं, ये कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, जो बेसिक नंबर को बनने में हेल्प करते हैं। जैसे 1 और 7, इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव नंबर। ठीक है। उमंग सर इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर आपने कार्डिनल नंबर कभी सुना होगा, तो वन एंड द सेम थिंग, वो एक ही बात है। वो सपोर्टिव नंबर भी कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पर है 1 और 7, जो हेल्प कर रहे हैं बेसिक नंबर को बनने में। कई बार कार्डिनल नंबर नहीं होगा, जैसे अगर सिंगल डिजिट का ही डेट ऑफ बर्थ है, 1 है, 2 है, 10 है, तो कार्डिनल पर नंबर आप। मेरे केस में नहीं है कार्डिनल नंबर, मेरा जी डेट ऑफ हम बर्थ 8 है।
एट है तो आपके केस में नहीं है कार्डिनल नंबर, हमारे केस में भी नहीं है कार्डिनल नंबर, मेरा तो 10 ही है। तो 1 + 0। अच्छा 10। ठीक हाँ ठीक। तो 1 हो गया हमारा। तो जरूरी नहीं है कि हो, कभी कभार होता है, कई कई बार नहीं भी होता है। ठीक है जी। हम्म, ठीक है आगे चलते हैं। अब इसके अंदर, इसके बाद में आ जाती है पत्री। ठीक है, यहां तक कोई भी क्वेश्चन दत्तात्रेय त्रेजी आपको समझ में आ गया? इजी है। नंबर, जो डेट है जी सर, जी सर। वो बेसिक नंबर है, सबको हमने सम किया, जो लास्ट में जो चीज बनी वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक। ठीक है जी। अब इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद में बनाते हैं हम कुंडली जो बनती है। कुंडली में जो नंबर्स जहां पर उनका प्लेसमेंट होगा, वो किस तरीके से होगा वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको मैट्रिक्स हमेशा याद ही रखनी है, ये मैट्रिक्स हमेशा ऐसी ही बनती है। जो सबसे पहले वाली लाइन रहेगी उसमें रहेगा 3, 1, 9। ये होता है जुपिटर, सन, मार्स, है ना। दूसरी वाली लाइन में रहेगा 6, 7, 5। इसमें रहेगा वीनस, केतु, मर्क्यूरी। और लास्ट वाली जो लाइन रहेगी उसके अंदर आएगा 2, 8, 4, यानी आ गया यहां पर मून, सैटर्न एंड राहु। ठीक है जी। ये आपकी कुंडली है बेसिकली जो बनती है, और हर बार ऐसी ही बनेगी है। ठीक है, ये आपकी बेस कुंडली रहेगी। हर बार जब भी हम पत्री बनाएंगे हम इसी के हिसाब से बनाएंगे, जो भी ग्रह की प्लेसमेंट है, नंबर की प्लेसमेंट है, वो हम इसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है। अब जब भी हम पत्री बनाएंगे तो हम, हमारा सबसे पहला रूल ये रहेगा कि हम लोग जितने भी नंबर्स हैं पहले उनको लिख लेंगे। ठीक है। तो जैसे ये आपकी पत्री हो गई एक, तो एक वहां पे लिखना है जहां पर एक है। ठीक है, तो एक कहां पर आएगा? एक यहां आएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 3, 1, 9, 1 इधर आता है, 6, 7, 5। 6 यहां आएगा, 7 यहां आएगा, 5 कोने में आएगा, 2, 8, 4। ठीक है जी। तो अब अपन इसी के बेस के ऊपर करेंगे। तो अब ये जन्म तारीख है 17/9/1950। तो इसके अंदर जो जो नंबर जहां जहां पे है पहले अपन वो नंबर अपन लिख लेंगे। 1 नंबर है तो 1 कहां पर आएगा? 1 यहां आएगा, तो हमने यहां पर 1 लिख लिया। अब 7 है, 7 किधर आएगा? 7 बीच में आएगा, तो हमने 7 यहां लिख लिया। अब 9 है, तो 9 कहां पर आएगा? 9 कोने में आएगा, यहां पे लिख लिया। सेंचुरी नंबर को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो जब भी हम लिखेंगे हम सेंचुरी नंबर को नहीं लिखते हैं। फिर 5 है, तो 5 हम लोगों ने यहां पे लिख लिया। ठीक है जी। जीरो की कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो जीरो को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद में हम लोगों ने इसका जो बेसिक नंबर बनाया था जो था 8, हम 8 को लिख लेंगे। और इसको जो जोड़ के हमने जो नंबर बनाया था भाग्यांक 5, तो हम 5 एक और लिख लेंगे। तो ये आपकी पत्री बन गई। इसी पत्री को, ये जो बेसिक पत्री है, इसी को हम यूटिलाइज करेंगे प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है जी। यहां पर कोई भी क्वेश्चन दत्तात्रेय जी? ऑल क्लियर? जी सर, जी। ठीक है जी। अब जब आपकी पत्री बन जाएगी, ठीक है जी, तो उसके बाद में
हम लोग उन ग्रहों के हिसाब से वो करेंगे, उनकी मीनिंग्स क्या क्या रहते हैं। जैसे वन है, तो पहला जो रहता है वो सन का रहता है। तो जब आप भी अपनी पत्री बनाएंगे, ठीक है जी, तो जैसे आपने अपनी पत्री बना ली, ये जो अपन ने, ये मोदी जी की अपन ने पत्री बनाई है, तो उसके बाद में जब आप डिस्टिंक्शन लिखेंगे तो हम सबसे पहले जो है एक एक ग्रह का कर लेते हैं, कि हर एक ग्रह का क्या मतलब होता है, वो आपकी पत्री में होगा तो उससे क्या डिनोशन होगा, है ना। अवनीत जी यहाँ पे थोड़ा साथ ही हाथ बढ़ाना कर लेना, है ना जी। कुछ, सर मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ सर, कोई दिक्कत ही बस नहीं है। बस यही यही मैं सुनना चाहता था। ठीक है। जहाँ बोलोगे वहीं खड़े हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये यही एक भरोसा रहता दत्त है। दत्तात्रेय जी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम कर रहे नहीं, मैंने सर का हैं, लेकिन बेसिक कर लिया है। अभी नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं, नहीं कर रहा न्यूमरोलॉजी, सर। न्यूमरोलॉजी आपने करी सर? न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा, जी। अच्छा। ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक पता है मुझे, बट जहाँ जहाँ आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो सर हैं, और सर की सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं है। अवनीत जी भी धुरंधर हैं। अरे धुरंधर सर क्या पार्ट बात टू कर रहे हो? है। अरे पार्ट नहीं टू है नहीं, इसके क्या अंदर। बात कर रहे हो सर, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आपसे आगे। पढ़ने आए हैं, सबसे बड़े धुरंधर आप हो। अरे बस आप भी पढ़ने इतना चल, आपसे आए हैं हम। बस आपकी कृपा है। आप हैं तो हम हैं, वही वैसी वाली बात है। अगर अरे आप ऐसा नहीं कुछ नहीं पिछले हफ्ते करते तो आज तो ये क्लास भी नहीं लगती। वैसी वाली सीन हो गया। सर। मैंने तो देखो, मैंने मेरा तो मैं तो इतना आपसे डीपली कनेक्ट कर गया कि सर करना हम्म। ही है, अब कुछ भी हो जाए। पर वैसी वाली बात। तो अपन जो है अब यहाँ पे इसके अंदर सन की क्वालिटीज कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अपने को जो है ना इसके अंदर जितनी इसकी क्वालिटीज समझ में आएंगी अपन पहले वो लिख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि पत्री के अंदर और कैसे ये कनेक्ट करती हैं, है ना। जैसे सन है तो सन क्या होता है, सन होता है कॉन्फिडेंट। सन है तो कॉन्फिडेंट है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, लीड कर सकता है। नेम एंड फेम है, नेम एंड फेम भी है, और क्या है, स्टबन है, थोड़ा जिद्दी है, अकड़ू है, डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करना चाहता है, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, हम्म। थोड़ा जल्दी चाहिए उसको, झपट्टा मारने वाले मूड में है। अब इसके अंदर एक चीज और रहती है, इगोइस्टिक। ईगोइस्टिक। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा ना, जैसे वन, तो फिर उसके अंदर हाई ईगो हो जाएगा। यहाँ पे बेस ईगो है, ईगो फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो आप, ईगो फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जा सकता है। अब सिंगल हाँ, वन आई है, थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ बेटर वर्ड। जब वो बिगड़ेगा तो वो ईगो बनेगा। तो बिगड़ेगा तो फिर वो ईगो बन जाएगा। अब उसके बाद में आपका सिंगल वन अगर है ना, हम्म। आपकी पत्री में एक बार सिंगल वन है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक बार सिंगल वन है, हम्म। एंड उसके संग ही संग में हम ये भी चीज कह सकते हैं कि डेस्टिनी जो है वन नहीं है, डेस्टिनी वन नहीं है। ये आपका पहला सिनेरियो ऐसा हो गया कि सिंगल वन है पत्री में और डेस्टिनी वन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ऊपर है वैसा का वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव क्वालिटी विल रिमेन द सेम, नो चेंज। जैसा ऊपर लिखा है कि कॉन्फिडेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग है, स्टबन है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, एकदम सेम। एक ही बार पत्री में वन आया है, डेस्टिनी वन नहीं है, जो भी ऊपर लिखा है वही का वही, एज इट इज, सेम टू सेम। अब उसके बाद में ये चीज हो जाए उसकी कि मल्टीपल वन लग जाए, या फिर अपन ऐसा कर लेते हैं अगर डेस्टिनी वन हो। हाँ ये अब आ गया, डेस्टिनी सर अगर वन हो जाए। एक हम्म। सजेशन दूं सर? हाँ जी, इसको बंद करके चालू करूँ।
हाँ सर, एक 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 नहीं नहीं, एक आपने सिंगल वन वाली ऊपर बना दी ना सर। हाँ एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ जिसमें मल्टीपल वन है सर, वो बेटर समझ आ जाएगा अगर बना लोगे तो। हाँ जी, बता दीजिए। 11 अक्टूबर 74। 11 अक्टूबर 1974। तो ये ले लेते हैं अपन, 11 अक्टूबर 1974। अब इसके अंदर देखो, पत्री के अंदर वन वन, 2 बार वन आ गया, एक और बार वन आ गया, 7 और 4 है, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया। बेसिक नंबर हो गया 2, ये आ गया 2। अब इनको जोड़ा, 2 + 3, 3 + 1 4, 4 + 9 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, 1 + 5 6, डेस्टिनी हो गया। अब आप देखोगे तो इसका डेस्टिनी 6 मल्टीपल टाइम्स 1 है। डेस्टिनी इज नॉट 1। तो हम्म इसकी जगह पे हम्म। आज चंद्रमा जो है 12वें के अंदर है। 25 11 72। इसको बना रहने दो सर। नहीं, वो 25 11 72। अपनी गलती नहीं, वो एक सही है ना, एक सही। ठीक है जी, तो अपन ये वाला कर लेते हैं, इस जन्म तारीख का। पत्री बना रहे हैं, 1 1 1, एक लाइन में। 19 हम लोग नहीं लिखेंगे, 7 लिखा, 4 लिखा, इन दोनों नंबर को जोड़ा 2, इन सबके नंबर को हमने जब जोड़ा तब आया 6, तो 6 अपन ने यहाँ लिख दिया। 1 1 1 डेस्टिनी नॉट 1। तो ये क्या सिनेरियो बन गया, मल्टीपल टाइम्स आपकी पत्री में अगर 1 है और डेस्टिनी 1 नहीं है, इस तरह का अगर सिनेरियो बन जाता है, तो ये जो चीज होती है कॉन्फिडेंस को ले डूबता है। नो कॉन्फिडेंस या लेस कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी गिर जाती है, जो भी लिखा हुआ है सब नेगेटिव। हाई ईगो, ईगो छप्पर फाड़ के, है ना, बिल्कुल क्लासिक राजीव गांधी। मतलब राजीव, ये वाली जो ईगो है वो ईगो है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, दिस हैज टर्न्ड इनटू ईगो। दिस इज टर्न इनटू ईगो नाउ। मैं जो हूं सही बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है पूरी दुनिया से। हम्म हाई ईगो आ गई है बिल्कुल। मेरी बात मानी जाए, भले ही चाहे घंटा नहीं आता हो, पर मेरी बात ही मानो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती हो रही है हो जाए, डिफेम हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात मानो। और हम्म। इनसिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो डर रहेगा कि ये पोजीशन ना चली जाए, ऐसा नहीं हो जाए। बड़ा स्यापा रहता है इसके अंदर। तो ये जो है, ये ऐसे लोग तो बिजनेस ना ही करे तो अच्छा है। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के अंदर गलत डिसीजंस की वजह से घाटे भी हो सकते हैं, है ना, लॉसेस आ सकते हैं इसके अंदर। मल्टीपल वन व्हेन डेस्टिनी इज नॉट वन इज नॉट दैट गुड। ये राजीव गांधी वाला प्रॉपर केस है ये। इसके बाद में दिस वन के, इज -1। दिस इज -1। अब इसके बाद में एक और सिनेरियो अपन कर लेते हैं, जिसके अंदर डेस्टिनी 1 अगर हो जाए। अगर आपकी डेस्टिनी का नंबर 1 आ गया, भाग्यांक आपका 1 अगर आ जाता है, तो ऊपर अपन ने जितनी भी क्वालिटीज करी थी वो सब आपकी पॉजिटिव हो जाती है। आपका जो है कॉन्फिडेंस हाई हो सर जाएगा। 25 11 72। 25 11 72। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो गया 7, ये हो गया 7 + 11 9, 11 9, 1 9 10, 10 17, 17 to 19, 9 और 1 1। अरे हाँ यार, है तो सही। तो इसके अंदर पहले लिखा 2 5, 1 1, 7, 2 वापस, 7 वापस, और 1 वापस। अब ये डेस्टिनी 1 है। तो अब डेस्टिनी 1 जब हो गया तो कॉन्फिडेंस पॉजिटिव, लीडरशिप क्वालिटी पॉजिटिव,
जो भी हमने फर्स्ट टाइम में लिखी थी, नेम एंड फेम पॉजिटिव, तो जितनी भी चीजें पॉजिटिव होनी है और जितने वन बढ़ते जाएंगे उतनी पॉजिटिविटीज की बढ़ती जाती है। इसका सेल्फ रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, इसको नेम फेम भी ज्यादा मिलेगा, मिलेगा भी सही, चाहिए भी सही। स्टबर्ननेस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। बात को हो सकता है जल्दी ना माने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा है, पर वो हो सकता है कि बात को जल्दी से ना माने, है ना। बिजनेस लेवल के अंदर जो है समझ इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस लेवल के लिए सर पॉजिटिव आपकी हो जाए। आवाज कट गई थी, आपने क्या बोला? जितने वन बढ़ते जाएंगे। वन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वन की क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। डेस्टिनी वन लग गया, अब वन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वन की क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर डेस्टिनी वन है, सिंगल वन है, ठीक है, और जैसे जैसे वन बढ़ते जाएंगे ये कॉन्फिडेंस अच्छा होता जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी पॉजिटिव हो जाएगी, नेम एंड फेम पॉजिटिव होता जाएगा, ईगो भी पॉजिटिव है, स्टबर्ननेस मतलब अपनी बात पे अड़ अड़ के रहना, वो बढ़ जाएगा। बिजनेस लेवल भी पॉजिटिव होता जाएगा, बिजनेस लेवल इन द सेंस कि समझ, बिजनेस को लेकर जो समझ है वो होती जाएगी। और धीरे धीरे क्योंकि स्टबर्ननेस भी इंक्रीज होती जा रही है, एक और चीज डेवलप हो जाएगी, वो हो जाएगी माय वे और स्काई वे। भाई सीधी बात है, या तो मेरी बात मानो नहीं तो घर जाओ। एकदम उस लेवल पे आ जाएगा बंदा कि भाई या तो मानो या नहीं मानो, स्ट्रिक्ट कर जाएगा मैनेजमेंट बहुत, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है। एक और चीज, ये चीज देखी गई है कि जब आपका ये बढ़ता जाता है, नेम एंड फेम बढ़ता जाएगा, तो फिर उसके संग में एक और चीज भी बढ़ती जाएगी। नेम एंड फेम बढ़ेगा, स्टबर्ननेस बढ़ेगी, ईगो बढ़ेगा, तो फिर एनिमीज भी बड़े होते जाएंगे, बड़े हम्म। लोगों से पंगे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये भी एक और इसके अंदर एंगल है। ये फिर इसके अंदर कुछ हो गया, एक सेकंड, फिर अटक गए। वो अभी आपने क्लियर किया। हाँ। हेलो, हाँ जी, सॉरी है जी, थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट सा हो गया था। ओके सर। सर मेरा पॉइंट, वो थोड़ा सा वाज आई मैंने आपको एबल टू सुन पुट के, माय पॉइंट अक्रॉस आपको? थोड़ा सा एंड में जो है वो स्किप हो गया था जी। वो चीज सर मैं कह आपकी रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी मैं वाली पॉइंट तो मैं मैं कह रहा समझ था गया जो था। मैं कह रहा था जो मल्टीपल वन है। हम्म हाँ, हम्म। इसमें से तीनों में से एक ही वन नेगेटिव है, बाकी वन सारे पॉजिटिव हैं। सिर्फ वो वाला वन नेगेटिव है जिसमें डेस्टिनी वन नहीं है और मल्टीपल वन है। हाँ जी। बाकी हर तरह का वन पॉजिटिव है। हम्म। हाँ जी। और इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डेस्टिनी वन विद सिंगल वन थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल है एज वन विदाउट डेस्टिनी वन। हाँ जी, करेक्ट। हैं दोनों पॉजिटिव, बट इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेरी नजर में डेस्टिनी वन वाला थोड़ा फ्लेक्सिबल कम है। वो जरा हम्म। ज्यादा बॉसी है एज कम्पेयर टू वो द तो अदर। जी, करेक्ट, वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रियलिटी है कि वो जो है उसके अंदर बॉसीनेस जो है आ ही जाएगी।
वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाली रियलिटी कि उसकी बॉसीनेस उसके अंदर आने ही वाली है, जैसा वो चाहेगा वो करेगा ही, मल्टीपल वन के अंदर। अभी मैं ही सिंगल वन ये हूं, अब आप देख फ्लेक्सिबिलिटी लो वाला कि पॉइंट वैलिड है सर? मतलब डू यू सेकंड दी ओपिनियन या नहीं? इसके अंदर एज कंपैरेटिव स्टडी व्हेन वी डू, कि हाँ सिंगल वन विदाउट डेस्टिनी वन इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू अब सिंगल जैसे वन मोदी विद जी डेस्टिनी। हैं सिंगल वन विदाउट डेस्टिनी, हम्म। तो मेरे हिसाब से अपनी तो चलाते ही हैं, लेकिन सबकी सुनते हैं, सबकी सुन लेते हैं। सबकी सुन लेते हैं वाला पॉइंट वो उनके डेस्टिनी नंबर से निकलेगा। थोड़ा सा लैग आ रहा है सर, इसी इसी वजह हाँ। से जो थोड़ा सा सब, लैग आ रहा है, इसी वजह से जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको देर से पहुंच रहा है। अच्छा जी, वो है ना, जो आपका वो वाला पॉइंट है ना कि सबकी सुनते हैं, वो वाला पॉइंट उस तरीके से बैठ जाता है कि उनकी है ना डेस्टिनी 5 है। हाँ। उनकी डेस्टिनी 5 है, वो वहां से थोड़ा बैठ जाता है कि वो जो है सबकी सुन लेते हैं, ही बीइंग मोर लॉजिकल। अभी मैं ही देख लो अभी कैसी चल रही है सिचुएशन, लेकिन आई एम जो है आई एम लिटिल स्टबर्न कि नहीं यार करना ही है, अब अभी बैक डाउन नहीं करना है। वो मेरे से होता ही नहीं है। तो अब आप सोचो कि अब जो आई एम सिंगल वन विदाउट डेस्टिनी वन, अब जो जिसका डेस्टिनी वन होगा वो थोड़ा और वो वैसे हम्म। रहेगा कि भाई नहीं अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। वैसी वाली बात आ जाएगी कि नहीं फोन कॉल के ऊपर ही क्लास चल रही है पर क्लास कंप्लीट करा के रहेंगे, है ना। जैसे सर करते हैं ना कई बार, सन हाँ का भी वो थोड़ा हो जाता है तो सर क्या करते हैं, हाँ। अगर वो सब डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर मोबाइल फोन को ऑन ऑन कर देते हैं, लाइट चली गई लो मोबाइल फोन पे क्लास चल रही है, वैसा सा है। हम्म। तो वन के अंदर बेसिकली सन की सारी क्वालिटीज आ गई। अब अपन सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जो कि है मून। मून के अंदर आपकी रहेंगी मदरली इंस्टिंक्ट्स। मदरली इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं कि इंसान जो है थोड़ा इमोशनल होता है ना। ये तब वैलिड है जब आपकी पत्री के अंदर दो है, इमोशनल होता है, क्रिएटिव होता है। इसके अलावा जो है सॉफ्ट स्पोकन भी होता है, मृदुभाषी, बहुत प्रेम से बोलने वाला, है ना। उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, नीड्स इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, है ना, नीड्स पैम्परिंग, है ना। जैसे अभी मेरे टू है तो आई एम लिटिल सॉफ्ट स्पोकन, है ना, मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, केयरिंग इंस्टिंक्ट्स है मेरे पास में, है ना, मुझे भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, मुझे भी पैम्परिंग अच्छा लगता है ना। इसके अलावा जो है फोटोजेनिक होता है, कैनॉट कीप सीक्रेट्स, सीक्रेट्स आसानी से रखे नहीं जाते, बहुत मतलब ऐसे पेट में गुड़गुड़ होती हुई हाँ यार कुछ ना कुछ बोलना है। हालांकि जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन अब नंबर में आ रहा है तो कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है जी। तो ये टू के बेसिक बेसिक सारे अ, वो है फीचर्स हैं इसके अंदर। अब क्या होगा जब पत्री के अंदर दो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दो बढ़ते जाएंगे इमोशंस की नीड बढ़ती जाती है। वो इंसान क्रिएटिव भी ज्यादा हो सकता है, वो इंसान सॉफ्ट स्पोकन भी ज्यादा होगा, उसको इमोशनल सपोर्ट भी ज्यादा लगेगा, उसको पैम्परिंग भी ज्यादा लगेगी। और ये जब ट्रिपल टू या इतना ज्यादा बढ़ जाए कि 4 टाइम्स 2 हो जाए, तो इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके दिमाग में जो एक इमोशन सेट हो जाता है वही उनके लिए है। वो इमोशन लेस जैसी वाली फीलिंग रहती है ना, वैसे भी एक्ट वो लोग कर सकते हैं। उनको इतना ही खुद के अंदर इमोशंस की उनको इतनी वो हो जाती है कि एक जिहादी टाइप का माइंडसेट डेवलप हो जाता है। वो बहुत जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं बेस्ड ऑन इमोशंस। खुद के इमोशंस के लिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे
वो खन्ना है ना, अ, राजेश खन्ना, उसने अपनी बीवी को जो है वो पिक्चर में काम करने नहीं दिया, घर में ही रखा। तो इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनको जो है, दे ही टुक वेरी स्ट्रांग डिसीजंस कि नहीं, यू विल नॉट वर्क इन मूवीज। आपको जो है घर पे ही रहना है। घर के अंदर ताला बंद करके रखता था, बहुत बिल्कुल एकदम ऐसे ही। बहुत स्ट्रांग डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस, एकदम जिहादी टाइप का माइंडसेट। अपने इमोशंस के अलावा किसी और के इमोशंस समझ ही नहीं आ रहे हैं। ये कर देता है आपके साथ में जब टू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर अवनीश जी आपको कुछ ऐड करना है? बढ़िया चल रहा है। आप म्यूट पे हैं सर। सर एक एग्जांपल दूं? जी बिल्कुल, मजा आएगा। सर 29 दिसंबर 2023, इसमें ठीक है, नंबर ऑफ टूज देखिए, सिर्फ नंबर ऑफ टूज देखिए। अब इसको कर लेते हैं। ये दोनों अपन ने जोड़े 11, इनको जोड़ा तो 2। अब पत्री बना लेते हैं। 2, टू 9, थ्री फाइव 1, 2, 2, 1, 2, 3। ओए होए 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 होए, ये क्या हो रहा है ये? एक और दो, दोनों 11, 2, 3, 5, 5, 7, 9 और 3। भाई इसका तो डेस्टिनी 3 है। हाँ जी। ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। बेसिक 2 है, फिर ऊपर से जो है ट्रिपल 2 जा रहा है। भाई ये तो इमोशंस के अंदर अपरंपार है। फिर ऊपर से जो है डेस्टिनी 3 है, तो कम से कम हम ये चीज कह सकते हैं कि हो सकता है शायद झूठ वूठ नहीं बोले। पर बाकी जो है, मेल नंबर्स, ईगो हाई, इमोशंस हाई, ये दोनों तरफ से जो है वैसा है। ये देखा, अपने आप गायब हो गए ये। हम्म। वैसी वाली चीज है। सर ये बच्चे का क्या एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड का, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स चाइल्ड, हम्म। कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ तब से प्रैक्टिकली बीमारी चल रहा है सर। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके साथ चल ही रही है, कंटिन्यूअस। हाँ, इसके साथ में कैसा है कि एक तो इसका पित्त बहुत ज्यादा है। उसको जो भी हो रहा है वो इंटरनल बॉडी हीट की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं कफ भी जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मेजरली उसके पित्त के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका, अगर आपके पास में वो टाइम वगैरह होगा तो अपन कर लेंगे। इसको देख लेंगे क्लास के एंड के अंदर, अगर कुछ स्पेशल ऐसा केस है तो। पर ये इसका नहीं बेसिक। नहीं सर, मेरे पास सिर्फ इसकी डेट ही है सर। डेट और अच्छा प्लेस है, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये यार, इसका यही टाइम सीन है। इसका है अप्रोक्सीमेटली 10 साढ़े 10 के करीब का टाइम है, बट वो पिन पॉइंटेड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका यही है, इसका ना पित्ती बहुत ज्यादा सर शरीर के अंदर बढ़ी हुई है। उसकी वजह से ज्यादा जो है ट्रबल्ड है ये। इंटरनल बॉडी हीट बहुत सर ज्यादा है। मेरे बेटे का भी है। हम्म। उनके अंदर भी टू बहुत ज्यादा है। उसके भी मल्टीपल टू ऐसे आते। हाँ, 2022 का है वो। हम्म। तो बताइए। दिसंबर 2022, 27 दिसंबर। हम्म। 27 दिसंबर 2022। तो ये 2, जी। 7, 1, 2, इनको अपन नहीं लिखेंगे। ये 2 और 2, बेसिक हो गया 9। अब ये ऐड करा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, दोबारा से। तो ये आ गया डेस्टिनी 9 आ गया इनका। डेस्टिनी 9 है सर बेसिक। ये बचपन से ना सॉरी, सुपर एक्टिव है ये सर। सुपर एक्टिव है सर ये। अभी तो छोटा ही मतलब है। आप, मतलब वो हाईलाइट हो जाता है कि ऐसा हाँ समझ में आ जाता है अगर चार बच्चे उसके एज में है ना। हाँ तो ये एक जगह पे रुकता नहीं है। हाँ, वो अभी हम आपको बता देंगे कि वो रुकता क्यों नहीं है। इसके डेस्टिनी नंबर की वजह से हो रहा है। और इसका मैंने मतलब हाँ, एसेंडेंट लिब्रा है सर इसका। तो थोड़ा सा ये ही रहता है वो। असेंडेंट लिब्रा है। वो पत्री के जी। अंदर शुक्र के अंदर 6 8 12 7 8 12 2 1 6 8 ऐसा कुछ है। हम्म, पता नहीं सर अभी। कोई बात नहीं।
देखना तो पड़ेगा। हाइपर एक्टिविटी अपन चेक कर लेंगे, बट करंट में जो है इस बच्चे को इमोशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। बेसिकली आपने इसको बचपन में जो भी सिखाया रहेगा ना, इमोशंस के कैटेगरी में आप इसको जो चीज बता दोगे कि बेटा आपका भगवान ये है, बस वो इसके फिक्स हो जाएगा। इसके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपके जो है माता पिता की आपको जो है सेवा करनी है, इसके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी निकलेगा नहीं। जो भी आपने इसको अच्छा। बचपन में जो चीज सिखा दी, अगर आपने ये चीज सिखा दी कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सेट हो जाएगा, 5 बजे ही उठना चाहिए। अब पूरी दुनिया कुछ ओके। भी बोले, 5 बजे उठना है तो मतलब 5 बजे उठना है। ये मतलब इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे इसके अंदर कि जो आप बोलोगे उसको मान लेगा। आप एक बार इसका पाम के अंदर देख लेना कि लाइन कहाँ से चालू हो रही है। वो भी आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगी समझने के लिए, सही में बाद में आपकी बात मानेगा भी या नहीं मानेगा। पर करंट स्टेटस तो ये है, जो भी आपने बचपन अच्छा। में इसको सेट कर दिया, ये वैसे ही सेट रहेगा, लाइफ टाइम के लिए वैसा सेट हो जाएगा। और मोस्टली 6 साल से जल्दी, है ना। मतलब इस चीज का वेट मत करना कि ये जब बड़ा हो जाएगा तब हम इसको सिखाएंगे, इस चीज का वेट मत करना, जल्दी ही सिखा देना। हम्म। और ये सीख ओके भी ओके। जाएगा, ये सीख भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। एनर्जी बहुत है सर सर एक इसमें, मतलब ये रात के 2 बजे तक एक्टिव रहते हैं सर। अभी अभी आज हम आपको एनर्जी दिखा देंगे, इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है। सर हाँ एक जी, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है सर। हाँ जी, मतलब हाँ कोई जी, पेड़ भी दिख जाए ना, वो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। हाँ जी। वो 9 की वजह से, पर अभी अपन कर लेंगे। हाँ अवनीत जी। सर कहाँ तक टू मैनेजेबल है? कहाँ तक टू मैनेजेबल है? टू 2 बार बस। ट्रिपल टू डिफिकल्ट हो जाता है, और फोर उससे टाइम्स ज्यादा दिक्कत वाला? ये तो इम्पॉसिबल टू मैनेज है। डबल टू को आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, डबल टू के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको अटेंशन दे दी, आपने उसके लिए ताली बजा दी, काम कर जाती है ये सारी चीजें। ट्रिपल टू के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा अटेंशन लगती है, डबल बेस लगता है, हर रोज दिन में एक बार बात तो करो। 4 टाइम्स 2 के अंदर तो भाई बहुत दिक्कत है, ये बहुत डिफिकल्ट टू मैनेज है। मेरा बेटा डबल टू है सर। हाँ तो बस उसको आप अटेंशन दो। सर मतलब 2022 में फरवरी और दिसंबर में, सॉरी है जी। 2022 फरवरी दिसंबर में बहुत से लोगों का यही हाल है। हाँ अब, 2022 हाँ फेब हाँ, फेब फेब या फिर दिसंबर अब में सारे उस, लोगों का यही हाल होगा। हाँ अब उसके अंदर कैसा रहेगा कि जब आवाज आ न्यूमरोलॉजी रही के है? अंदर, बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसा रहता है कि न्यूमरोलॉजी से ज्यादा स्ट्रांग रहती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है जी। सर न्यूमरोलॉजी से, आवाज कट रही है। अभी अभी आ रही है सही से? अभी तो अभी मच बेटर, बैक ऑन ट्रैक। ओके ओके। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक जी। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी से आपकी ज्यादा स्ट्रांग रहती है एस्ट्रोलॉजी, है ना। जो भी मतलब फरवरी के अंदर, अब ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक ही दिन में इतने सारे बच्चे पैदा हुए हैं, 60,000 बच्चे पैदा हुए हैं, सब लोग तो इस तरीके के नहीं होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि उनका जो है इंटेंसिटी लेवल कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो अपन को वहां पर हेल्प कर जाएगा। हम्म। एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे कि उनके सही में जो डैमेज है वो इमोशनली है, मेंटली है, क्या ये जो इमोशनल जो इनको चीजें चाहिए, क्या वो जो है उनकी तबीयत सही भी है या नहीं है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या उनको केयर कहाँ पर चाहिए, अटेंशन कहाँ पे चाहिए। फिर फाइनली पामिस्ट्री के अंदर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, कि उनको जो है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से लगेगी। इस टाइम पे जाके उनका जो है 4 टाइम्स 2 इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा कि उनको इमोशनल सपोर्ट अपने जो है पेरेंट्स से लगेगा, अपने पार्टनर से लगेगा, सोसाइटी से लगेगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ से मिलेगा, ये वो पामिस्ट्री बता देगी आपको। फाइनली वो डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो ये लेवल्स रहते हैं 1 2 एंड 3। पामिस्ट्री सबसे ज्यादा क्लोज रहती है व्हेन वी कंसीडर द नेचर। ओके। ठीक है जी। अवनीत जी के पास में बहुत पत्रियां हैं। अवनीत जी लगा रहे हैं बराबर से। सर बहुत सर, ठीक है जी। अब अपन बहुत सारी सर। बस अब मेरा अपन खुद का को, बेटा डबल हाँ टू है, और डबल हाँ, टू डबल थ्री। 2 2 3 3, अब आएगा असली एक मजा। नंबर का ड्रामा कंपनी है सर वो। डेस्टिनी 3 है ना, डेस्टिनी तो पूरा 3 है। ड्रामा कंपनी है सर, वो ऐसा ड्रामा करता है जिसकी मतलब।
डेस्टिनी 3 है ना, वो तो सही है। अभी अपन 3 कर आवाज लेते आवाज हैं। गई सर आपकी। हाँ, डेस्टिनी 3 है ना वो तो फिर ठीक है। अभी जैसे 3 के अंदर अपन कर लेते हैं। हाँ, 2233 डेस्टिनी 3। डेस्टिनी 3 के अंदर फिर भी चलो आराम है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको जान के बड़ी खुशी हुई होगी। तो 3 जो रहता है वो जुपिटर का नंबर रहता है। ठीक है जी। सर द गुड पार्ट इज, हम्म। द कॉन्सोलेशन, द कॉन्सोलेशन इज के वो मतलब उसका एस्ट्रो बहुत सॉलिड है सर। हम्म। असेंडेंट। असेंडेंट। सर आपकी आवाज ना कट रही है सर। मेरी आवाज कट रही है, एक सेकेंड है ना, मेरे को इसको थोड़ा। मैं सर पंजाब से, अमृतसर से। आप? मैं सोलापुर महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा। अच्छा। आपने आपने उमंग सर से बेसिक करा ना? बेसिक करा है सर। बाद में मुझे टाइम नहीं मिला, वो नहीं हो पाया। एडवांस भी ज्वाइन किया था मैंने स्टार्टिंग में, बाद में हाँ। हुआ नहीं। अच्छा। नाड़ी एडवांस कंप्लीट नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। वो अच्छा बीच में अच्छा। ही छूट गया मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडवांस भी हो जाएगा बहुत जल्दी। ये शाश्वत सर सब करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने नाड़ी से तौबा कर रखी क्योंकि नाड़ी समझाना बहुत क्यों? मुश्किल है। अरे नहीं सर, बहुत वो लोगों को क्लियर डाउट्स उनके कैसे रहते हैं कि 12वें भाव में मंगल होगा तो ऐसे होगा, ऊंच नीच का पापड़ा। सर एक्चुअली ना बहुत बड़ी सारे लोग दिक्कत। ना एस्ट्रोलॉजी में यही दिक्कत है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ के आते हैं जिसको साफ करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं जो है, अपन ने एक सवाल लगाया था ना कि मेरे संग में एक इनफॉर्मल पार्टनर बनेंगे, वो अगर हाँ आपको जी याद सर। हो। वो हाँ बिल्कुल इतना याद। इतना दिक्कत आ रहा है कि उनको समझा समझा के मैं परेशान हो गया। वो हर बार मेरे को यही चीज बोलते हैं, शाश्वत इस पत्र में तो पितृदोष है। मैं उनको समझा समझा के परेशान हो गया कि नहीं होता है पितृदोष। नहीं समझ में आ रही है बात। नहीं, वो नहीं आएगी सर। वो एक्चुअली ये वाला केस बन जाता है ना सर, मल्टीपल टू वाला। वो एक बार फिक्स हो गया तो वो निकालना इम्पॉसिबल है एक तरह से। वो मल्टीपल टू वाला परफेक्ट केस बन जाता है सर। और वो जबकि उमंग सर से भी सीखी हुई है। अच्छा, उसके बाद भी? उसके बाद भी ये हालत है। ओ गॉड। फिर रहने दो, छोड़ ही दो सर, फिर रहने दो, अटेम्प्ट ही मत करो फिर मैं तो। तो मैंने वो कर अगर रखा है। उमंग सर नहीं समझा सके तो फिर छोड़ दो। वो वहां पे उनसे पढ़ के आ जाते हैं, फिर हमको आके बोलते हैं पितृदोष होता है। मैं कहा पितृदोष होता है तो वो सब ठीक है, लेकिन अब मैंने उनको वहीं पे काउंटर कर दिया। मैं कहा आप ये बताओ कि आप ये इस लड़की का सवाल लेकर आए हो, इस लड़की की शादी कब होगी। मैं कहा आप निकालो हाँ पितृदोष से कि शादी कब होगी, टाइमिंग करो। वो टाइमिंग नहीं कर करेक्ट। पा रहे। हाँ हाँ, नहीं होती। जो कन्वेंशनल, जो जिस एस्ट्रोलॉजी की हम लोगों को पहले से उमंग सर से पहले से आदत पड़ रखी है ना सर, वो प्रिडिक्टिव थोड़ी है। वो तो बस कमर्शियल है एक्चुअली। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब वो टाइमिंग ही नहीं कर पा रहे कि टाइमिंग कैसे होगा, कब होगा। वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि भैया ये इस टाइम पे होना चाहिए, वहां पर डिफिकल्ट पड़ जाती है। खैर, अपन हम थ्री। हम हम जो नाड़ी पढ़ते हैं, अगर हमने देख लिया 3 साल बाद शादी होनी है, तो हम सीधा बोल देंगे 3 साल बाद होनी है, और हमें सी घोषित कर दिया जाएगा कि तुम तो मतलब एक नंबर के, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं। तुम तो आधे। 3 साल डाल दिए, मुझे तो आज 3 महीने में शादी करनी है, तुम 3 साल डाल रहे हो। फिर दूसरे बंदे के पास जाएंगे जो कमर्शियल होगा। फिर हम्म। वो कहेगा मैं ये उपाय देता हूँ आपको, आपको 6 महीने ये उपाय करना है, ठीक है। 6 महीने के बाद जब उपाय करने के बाद कुछ नहीं होगा, फिर उसी पंडित के पास जाएंगे। ओ मैडम, आपने तो उपाय गलत कर दिया, मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे बोला था। अब 6 महीने फिर से वही उपाय इस तरीके से करके आओ। 1 साल निकल गया। एक हम्म। साल बाद वो दूसरा पंडित भी बेकार हो गया कि 1 साल इसने निकाल दिया बेकार, कोई नहीं, अब तीसरे के पास चलेंगे। तीसरे वाला भी ऐसे ही 1 साल निकाल देगा। वो भी पागल, वो भी क्रेजी है, वो भी कुछ नहीं कर पाया। जब चौथे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके, चौथे के पास पहुंच के काम हो गया, तो हम्म। चौथा भगवान बन गया। और हम्म। पहले तीन जो है वो पागल बन गए। जबकि आपको प्रिडिक्शन पहली बार में मिल गई थी कि भाई आपकी शादी 3 साल में होगी। वही वाला गेम है। लोग बाग समझते नहीं है। मैंने तो पता है एक ट्रिक निकाल ली है। मैं तो लोगों को 3 महीने से ऊपर की प्रिडिक्शन ही नहीं देता। मैं तो सीधे 3 महीने का बताता हूँ कि अगले 3 महीने नहीं होगा। वरना फिर वो मेरे प्राण पी जाएंगे कि आप तो उपाय बताओ। मेरे ससुर जी को हाँ, अभी पिछले हफ्ते पता चल गई कि मैं ज्योतिष करता हूँ। वो फोन कर करके परेशान कर रखा है कि नहीं उपाय बताओ, इसकी शादी कैसे होगी। मैं कहा उपाय नहीं होते भाई, कर्म ही उपाय है। लड़की मना कर रही है, हम क्या करें। उनको उनको कितनी टाइमलाइन दे रहे हो, 3 महीने की, 6 महीने की?
नहीं, मैं तो क्लियरली बोलिया कि सब चीज आपके हाथ में, वो लड़की मना कर रही है तो हम भी क्या करें। मैं वो तो वन सही। ट्वेल्व वाला केस है, सेल्फ लॉस। वो पहला और द्वादश हाँ, भाव, फर्स्ट और ट्वेल्थ हाउस आ गया है, खुद ही की गलती है उसकी। तो वो दिख गया क्लियर कट कि वो खुद ही से गलती कर रही है, तो अब वही वाला केस है। तो हमने तो क्लियरली बोल दिया कि सही। लड़की की खुद की मिस्टेक है, बाकी सब तो बढ़िया है। सही। चल जाओ भाई, अब मैं करे से। हाँ, ठीक है, तो जुपिटर में। जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर इज विजडम। विजडम है, फैमिली का नंबर है, फैमिली को संग में रखने वाला, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये वो वाली कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है। ये वो वाली कॉन्फिडेंस है कि समस्या कैसी भी आएगी, मुझे मालूम है रास्ता। नॉलेज है ना। अ, और जब भी डिसीजन लेगा तो विथ कंसेंट ऑफ फैमिली। हम्म। किस तरफ की फैमिली की कंसेंट लेगा वो भी हम निकाल लेंगे अभी थोड़ी सी देर में। डिसीजन मेकर, बहुत अच्छे, गुड डिसीजन मेकर्स, क्योंकि नॉलेज है। गुड जी। डिसीजन मेकर्स है। मोरल वैल्यू इज गुड, ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज आ जाती है। मैनेजमेंट स्किल्स आर आल्सो गुड। जुपिटर में मैनेजमेंट स्किल्स हमेशा बेटर देन सन होती हैं। हम्म। सन सिर्फ उसको हुक्म चलाना आता है कि ऐसे करो ऐसे करो, पर जुपिटर को एक्चुअली में मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। उसकी मैनेजमेंट स्किल ज्यादा अच्छी है ना। सन को एक्चुअली एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कम पता है एज कम्पेयर टू जुपिटर। जुपिटर को एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा पता है, इसलिए उसमें विजडम ज्यादा है और वो हम्म, बेटर डिसीजन ले सकता बिल्कुल। उसको वो नॉलेज है, वही उसके लिए बेटर है। ये बहुत अच्छे काउंसलर्स भी हैं, वेरी गुड काउंसलर्स। है। धार्मिक भी ओरेटर्स भी होते हैं। अच्छे हैं सर। ओरेटर्स भी आप कह सकते हो, ओरेटर्स ये भी हैं। फेयर एंड जस्टिस लविंग है, जो भी बात करेंगे फैसला लेंगे उसके अंदर फेयर एंड जस्टिस रहेगी इनके पास में। कैन से नो टू टेम्पटेशन, सिगरेट पीनी है मना कर सकते हैं कि नहीं पीनी। शराब पीनी है तो मना कर देंगे कि नहीं पीनी है, अच्छा नहीं लगता, है ना। इनके अंदर वो टेम्पटेशन है कि वो मना कर सकते हैं कि भाई ये चीज नहीं करनी है मेरे को। एक बड़ी यूनिक चीज है इनके पास में, वो है जैसे को तैसा। जस्टिस करने वाले लोग हैं ये, तो जस्टिस ऐसे ही देंगे कि जैसे को तैसा। इनडिफरेंट, हाउ टू डील विद पीपल, बी इनडिफरेंट। ये वो वाला सिनेरियो है कि इनको पता है कि इस इंसान के साथ में इस तरीके से बिहेव करना है। ये इंसान प्रेम के लायक नहीं है तो इसको ज्यादा प्रेम नहीं देना है। ये इंसान जो है हमारे साथ में गलत करता है तो मुझे इसको कोई सपोर्ट नहीं करना है। जैसे को तैसा, एक्ट टू द पीपल हु, मतलब जिस तरीके से आपको आ रहा है वो वैसा का वैसे ही वापस कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोस कर लेते हैं। एक होता है बेसिक थ्री, है ना, कि आपका जो है बेसिक थ्री हो, तो इसके अंदर अगर सिंगल है, एक ही थ्री है और बेसिक है, तो ऐसा इंसान मायके की पहली सुनेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आदमी है तो अपनी माँ की। अपनी मम्मी की सुनेगा, अपनी बीवी को बोलेगा। ऐसा नहीं है कि उधर डिसरिस्पेक्ट करेगा अपनी बीवी को, पर उसको ऐसे बोलेगा यार देख मम्मी भी कुछ तो कह ही रही है ना, उन्होंने भी जो है सही बोल रही है, प्लीज मान जाओ। वैसा वाला है। अब बेचारा आदमी तो वही कर सकता है। औरत ऐसे नहीं करेगी, औरत बोलेगी कि तुमने मेरी माँ की इज्जत अगर नहीं करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सर आदमी तो वो है ना, मतलब
बहुत ना घर प्यारा का है। ना घाट का, ना घर का ना घाट का। बहुत सटल वे में जो है, एक लाइन में जो है आपने अंडरलाइन कर दिया बात, कि ना घर का ना घाट का, वैसी वाली सिचुएशन चल रही है। तो बेसिक थ्री है, सिंगल है तो मायके की पहली सुनेगा। डेस्टिनी थ्री अगर हो गया, ठीक है जी, और सिंगल है, तो फिर ससुराल की पहले सुनेगा। हम्म। इस वाले सिनेरियो के अंदर अब ऐसा हो जा रहा है कि पति जो है वैसे भी बीवी की तो सुनता ही है, अब बीवी के माँ बाप की भी सुन रहा है। क्या ठीक है। आप बताए, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, अगर बीवी है तो वो जो है पति की तो सुन ही रही है, पति के माँ बाप की भी सुन रही है कि ये हाँ ये जैसे, अपनी माँ से ये अपनी माँ से वो सुनेगा कि तू बीवी के नीचे लग गया है बस। हाँ तो बस वो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, हाँ, है ना। करेक्ट। मैं जोरू जोरू चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के वाला सीन है ये। तो बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल जोरू के संग में। सर मैं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, लेट मी प्लीज ऐड, हाँ जी, मैं डेस्टिनी 3 हूँ, सिंगल 3। आ रहे हैं नहीं आ रहे मजे। मजे आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये वो वाला सीन है। अब इसके अंदर जैसे ये हो चुका है, तो हम ये भी कर लेते हैं कि डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव द पार्टनर। पार्टनर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए, है ना। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट दिस इज बिकॉज ऑफ हाई मोरल वैल्यूज, कि नहीं यार, अपने जो है फैमिली वगैरह सब में ऐसा बना के रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो वैसी वाली बात है। इस वजह से इट्स डिफिकल्टी फॉर देम टू लीव द पार्टनर। यहाँ पे सेम चीज गोज फॉर पेरेंट्स, इधर सेम चीज गोज फॉर पार्टनर्स, वो इस वजह से वो आपका डिफरेंस आ जाता है। खैर हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा जो है बेसिक थ्री है। तो आनंद अच्छा, बेसिक 3। तो बीवी रोएगी सुराग है उसकी। बीवी तो पक्के से रोएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमको वो चीज नहीं चाहिए थी, डेस्टिनी ओ अपन को मिल गया। वैसा वाला बात है। कभी कभार ये भी एक चीज हमने नोटिस करी है कि रिपीट करता है पैटर्न। जैसे पेरेंट्स में से किसी के पास में डेस्टिनी नंबर जो रहता है वो बच्चे के भी पत्री में कहीं ना कहीं आ जाता है। मेरे पास है सर, मेरे पास है रेपिटेटिव पैटर्न, मैं हाँ, बताता हूँ आपको। सर हाँ। मैं हम्म, सिंगल 3 डेस्टिनी 3, हम्म। मेरा बेटा मल्टीपल 3 डेस्टिनी 3। ओए होए। सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड मल्टीपल 3 डेस्टिनी 3। ये और तो मेरी वाइफ, हम्म। मेरी वाइफ डेस्टिनी 3। हम तीनों डेस्टिनी 3 हैं। ओ शाबाशे। हम तीनों डेस्टिनी 3 हैं, मैं और मेरी वाइफ सिंगल 3 है, और मेरा बेटा जो है वो मल्टीपल 3 है। अच्छा, डेस्टिनी थ्री, आपकी वाइफ का डेस्टिनी थ्री। मैं आपको देता हूँ सर डेट, नहीं, मैं 3 वाले बेसिक, बेसिक एग्जांपल थ्री, में ना। बेसिक थ्री कौन सा है आपका, बेसिक नंबर क्या है? मेरा बेसिक नंबर 8 है सर। आपकी वाइफ का क्या है? 6। और बच्चे का बेसिक क्या है? बच्चे का बेसिक तो टू है। 5 5 5। अच्छा, फाइव है। चल जा भाई। ठीक है, ये फाइव हो गया। तो यहाँ पर डेस्टिनी नंबर रिपीट हो गया ना। हाँ जी, तीनों केसेस में सर। और मेरी मेरी सिस्टर भी डेस्टिनी 3 है सर। क्या बात कर रहे हो, उनकी शादी हो गई? हाँ, तो उनका डेस्टिनी थ्री है, उनका बेसिक नंबर विद बेसिक 7। विद बेसिक पूरी सेवन। फैमिली में 4 डेस्टिनी हो गए सर 3। और हस्बैंड का? उनका हस्बैंड सर बेसिक 1, हम्म। डेस्टिनी 6। और बेबी का? उनका बेबी, हाँ। उनका बेबी सर बेसिक 1, हम्म। और उसकी है 19 2025, 1913। वन ही हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। वन ही हो गया, वन नाइन 2025। ठीक है यार, ये यहाँ मेरी पे सिस्टर की फैमिली है।
यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बात है कि इधर जो है कुछ कुछ रिपीट नहीं हुआ। हाँ, उनकी फैमिली में रिपीट नहीं हुआ सर। उनकी मेरी फैमिली, फैमिली में पूरा रिपीट हो गया। आपकी फैमिली में पूरा रिपीट हो गया। अभी इसी के अंदर जो है, मैं अगर आपको मेरा बताऊं तो मेरा क्या चल रहा है। मेरा चल रहा है, मेरा बेसिक वन डेस्टिनी 4। ओह, डेस्टिनी 4। प्रॉब्लम लेकर आए हैं हम जिंदगी में। 6। ये मेरी वाइफ का है और मेरे सर बेबी का है सर 3 1। सिंगल 4 या इवन 4? ऑड 4, इवन 4 सर? सिंगल 4। प्रॉब्लम भी सिंगल। ऑड 4? ऑड 4। अरे बाप रे, और मजे क्या मजे, बात है। मजे ही मजे। और मेरे बच्चे का है 3 4। डेस्टिनी 4, बेसिक 3, ऐसा है उसका। तो आपकी वाइफ डेस्टिनी 3, बेसिक 6? बेसिक 6। तो ये ऐसे ऐसे मैच हो गया ये, जैसे आपकी अरे की वाह। आपके इधर मैच हो गया। पर ऐसा ये जो है ये जनरली होता वन नहीं। ये 1+1, 1+1 11 हो गया ये। ये 1+1 11 आपके वाला हो केस गया। में 1+1 11 हो गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो आधे आधे से ज्यादा ग्रह सेम। उसका बर्थ टाइम और मेरा बर्थ टाइम सेम है। एग्जैक्ट। नहीं, थोड़ा हाफ एन आवर का डिफरेंस है, लेकिन पत्री सेम बनती है। पत्री के अंदर ओ 5 ग्रह की प्लेसमेंट सेम है। सर, कुछ मेरे को कुछ पता नहीं है सर। मैं जस्ट एक रैंडम बात बोल रहा हूँ। कुछ पीछे का कनेक्शन आपका और आपके बेटे का जरूर है सर। वो है। एक ये रैंडम बात है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। तो ये वो मैंने सच्चाई है। जस्ट मेरे अंदर से आई तो मैंने बोल दी। वो बिल्कुल सच्चाई है। वो भैया अगर होते ना, वो भैया भी क्लियरली बता देते। वो अपनी फर्स्ट वाली क्लास में बैठते ना भैया, जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ, पुनीत सर, पुनीत सर। मैं जनरली उनका नाम नहीं लेता, क्योंकि जैसे मैं नाम लेता हूँ उनको पता चल जाता है कि मैंने नाम लिया है। तो जैसे अभी आपने नाम लिया है, तो जब मैं हम उनसे फोन पे बात करूंगा, वो बता देंगे कि तुमने जो है ऐसे ऐसे बात करी थी मेरे बारे में। यहाँ तक? उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हम तो उनको बचपन से जानते अगले क्लास में मैं उनको पूछूंगा, सर आपके चरण कहाँ है, पहले तो चरण हैं। स्पर्श करा लो। आप उनको फोन कर लेना। उसके अंदर वैसा है। तो वो इस चीज का उत्तर कर देते, खैर उत्तर पता है हमको, पर अभी क्या बोले। तो यहाँ पर बेसिक 3 डेस्टिनी 3 के अंदर सिंगल सिंगल में अपना कवर हो गया। अगर जो है 3 सिंगल ही आ रहा है, बेसिक भी नहीं है ना, और डेस्टिनी भी नहीं है ना, सिंगल 3, बेसिक भी नहीं है और डेस्टिनी भी नहीं है। तो ये वाला जो सिनेरियो रहता है, ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इस सिचुएशन में कैसा रहता है, जो फीमेल्स रहती हैं, वो दोनों मायके को ससुराल को बैलेंस कर सकती हैं। उनको दिक्कत नहीं आती। मेल्स को जनरली यहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं इम्पॉसिबल, सर ये ससुराल। वाले मेल्स, एक्चुअली ये वाले मेल्स जो हैं, ये वो हैं, ना घर के ना घाट के। पूरी बात अगर मैं बोलूं तो धोबी के कुत्ते। जी हाँ। ये जो आपने बिट्स एंड पीसेस में जो बात बताई है, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये बिल्कुल वैसी उनकी हालत हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द बैलेंस। दे आर ट्राइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल। ट्राइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल। मायके और ससुराल के अंदर वो, ये वो वाला क्रिएशन करना चाहते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं आ पा रहा है। और फिर इसके सर अंदर जो जो है, भगवान, एक मिनट सर, गुस्ताखी माफ, लेकिन भगवान ने कुछ अलग बनाया है तो उसको कैसे तुम जोड़ दोगे? मतलब भगवान ही नहीं चाहते कि सेम भग- कुछ ऐसा कुछ बैलेंस बने, तो तुम कैसे कर लोगे भाई? इस वजह से जो है शादी के बाद में मर्दों को ससुराल नहीं भेजा जाता। क्योंकि उसका कारण सर है, मैं लिटरली साल में एक बार जाता हूँ सर, 2 3 दिन के लिए बस। उसका उसका कारण यही है, क्योंकि हम लोगों से ना हो पाई। और हम ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा पत्रियां बोल रही है। हम लोगों से ना हो पाई। अब अगर जो है मल्टीपल 3 हो जाता है। सर 23 अगस्त 2024।
8 8 16, 16 5 21, 3 सर, 3। 3। डेस्टिनी 3 है तो सिंगल है, डबल है। नहीं, मल्टीपल 3 आएगा सर। हाँ जी। 2 3 5 8, 2 4, डबल 3 विथ डेस्टिनी 3 हो गया ये। अब ये वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपके पास तो हर सिचुएशन के लिए जन्म तारीख है, बहुत मजा आएगा। ये मेरा बेटा है सर। अरे वाह। अब सर अब बोले, सर अब सोचेंगे क्या बोलूं, मैं क्या ना अब बोलूं। अपन तो क्या बोले यार, अब जो है वो यही है नहीं कि सर, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो सर। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा रहता है कि फैमिली लाइफ उमंग थोड़ी। सर ने, एक मिनट, उमंग सर को मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी क्लास में ही, और हाँ अपने बेटे की दी। हाँ। सर मुझे पूछते ये तुमसे कैसे रिलेटेड है, सर मेरा बेटा है। हम्म तो सर ने पता क्या बोला, इंस्टेंटली, हम्म। इंस्टेंट रिएक्शन, ये तुम्हें चूतिया बनाएगा। इंस्टेंट रिएक्शन क्लास में। अरे क्या बोले अभी। इसलिए ये मैं वो सुन चुका हूँ, इसलिए मैं वो सुन चुका हूँ, इसलिए आप कुछ भी बोलोगे मुझे मुझे पता है। चलो अब जब आपको पता बिंदास चल ही बोलो। गया है, तो ऐसे लोगों की क्या रहती है कि पहले तो फैमिली लाइफ जो है थोड़ी डिस्टर्ब्ड रहती है ना। मतलब ये बेसिक है कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, किस रीजन से डिस्टर्ब रहेगी, कोई भी इश्यू रह सकता है, मैरिज हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, और क्या बोलते हैं, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये इंसान जो है पावर में आ जाता है ना, कैसे भी आ हम्म। सकता है पावर के अंदर, ये जो है लीडर बन गए, इनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर्स आ गई, तो ये इंसान जो है ये गुरु घंटाल बन जाते हैं। ये किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ कैसे बना सकते हैं, जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, विजडम इज टू हाई, हम्म। विजडम टू हाई कैन टेक यू एनीवेयर। ये सामने वाले को सीधा रास्ते पे भी ला सकते हैं, ठीक है जी, और उसको बेवकूफ भी बना सकते हैं, दोनों ही बातें। 3 से जस्टिस भी आती है, तो जस्टिस भी इनको करनी है। अब जस्टिस होती है भाई साहब दो तरह की, है ना जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस होती है अपनी दो तरह की। एक तो होता है कि कुत्ते ने मुझे काटा तो मैं जाके वापस कुत्ते को काटूं, ये एक होता है बदला, ठीक है जी। ये जनरली 8 नंबर वालों में ऐसा दिखता है कि वो लोग इमोशनली ड्रिवन रहते हैं, उनकी जस्टिस इस टाइप की रहती है कि कुत्ते ने मुझे काटा, मैं जाके कुत्ते को काटूंगा। डबल 3 वाली जो जस्टिस रहती है, ये इस तरह की रहती है कि अगर मुझे कुत्ते ने काटा तो मैं पूरे दिल्ली शहर के कुत्तों को जेल में डलवा के इंजेक्शन लगवाऊंगा। ठीक है जी। ये है डबल 3 में डेस्टिनी 3, कि अगर ले लिया पंगा तो ये ऐसा सीधा करेगा कि एग्जाम्पल ही सेट कर देगा ये, कि उसके बाद में कोई दूसरा आदमी पंगा लेने की सोचेगा ही नहीं कि इनसे तो लेना ही नहीं है बॉस। इनसे थोड़ा संभल के रहना है। ये चला सकता है क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो वैसी बात है, अगर आपने कोई चीज ऐसी करी जो इसको पसंद नहीं आई, तो ये एग्जाम्पल सेट कर देगा। शॉर्ट शॉर्ट है ये। ठीक कोई नहीं है। सर, मैं भी डेस्टिनी 3 हूँ सर, कोई बात नहीं। आप भी डेस्टिनी 3 है तो मजा बड़ी आएगी। ठीक है। रोलर कोस्टर होने वाली। रोलर कोस्टर होने वाली है, ये बड़ी मजा आएगी इसके अच्छा सर, अंदर। हम्म और टू बी ऑन अ सीरियस नोट, इसको आइडियली, क्योंकि ये मल्टीपल 2 भी है, मल्टीपल 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, हम्म 8 भी है, हम्म सब कुछ ही है इसके पास। हम्म। तो इसको आइडियली किस तरह हैंडल किया जाए सो दैट ही ग्रोज अप इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये गुरु घंटाल वाली साइड पे ना जाए। गुरु घंटाल वाली साइड पे ना जाए, सबसे पहले तो आपको जो बेसिक नंबर रहता है, बेसिक नंबर हमको मालूम है कि पैसिव स्टेज के अंदर बड़ा एक्टिव रहता है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सबसे पहले इसके पैसिव वाले नंबर के ऊपर आपको खेलना है। ये लड़का हो सकता है कि पढ़ाई के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए, ठीक है जी। तो आप इसको हम्म। लॉजिकल दुनिया के अंदर आप इसको लेके जाओ, इसको घर में मत बिठाओ ज्यादा। हाँ। इसको दुनिया के अंदर लेके जाओ कि भैया ये दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, इसके जो बेसिक नंबर है उसके अंदर जब आप खेलेंगे, बेसिक नंबर जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये बंदा बाद में इसी चीज को यूटिलाइज करके
और जो है काम करेगा। लॉजिक जितने ज्यादा रहेंगे इसके पास में, एक रूटीन सेट रहेगा जब लॉजिक का, आप इसको धर्म सिखा नहीं पाओगे, आपको इसको धर्म का लॉजिक देना पड़ेगा तब ये चीज मानेगा। ही विल नीड रिलीजन विथ लॉजिक। तो आपको थोड़ा उस तरह का इसको रिलीजन फीडिंग करना पड़ेगा जहाँ पे लॉजिक ज्यादा है, तभी जो है इसके अंदर बात बनेगी। मोर ओवर ये 284 भी बन रहा है यहाँ पे इसके, तो ये बोल भी कुछ भी सकता है। ये भी एक जो है थोड़ा वैसा वाला एंगल है कि बोल भी कुछ भी सकता है, 284 भी है। तो आपको इसको थोड़ा स्पीकिंग वाला भी, आपको इसको ये चीज सिखानी पड़ेगी कि जो है सही तरह से किस तरीके से बात की जाती है, कब कहाँ पर बोलना है, पॉजेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। मेडिटेशन वगैरह अगर आप इसको सिखाते हो तो इसके लिए बड़ा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि वो इसके हम्म, कुछ भी बोलने वाले इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना। नाम जब तो बेस्ट है ही सही। 284 की सिचुएशन में नाम जब सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, एकदम पर्सनली टेस्टेड है तरीका, एकदम फुल शॉर्ट शॉर्ट काम करता है, तो वो आपका काम कर जाएगा। फिलहाल तो इसके लिए यही है। लॉजिक्स बेसिक नंबर स्ट्रॉन्ग करना है सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड। स्पीकिंग सिखानी पड़ेगी आपको इसको। मेडिटेशन सिखाना पड़ेगा फॉर पॉजेस, और मेडिटेशन भी अलग अलग तरीके के रहते हैं। अगर आप इसको अनुलोम विलोम सिखा सकते हो, नाम जप भी करा सकते हो, है ना। दोनों ही इसके लिए हम्म, आ, अच्छा है और बस आपका इन सब चीजों के अंदर काम बन जाएगा। ग्रोइंग अप ही विल यूज हिज लॉजिक टू डू गुड थिंग्स, क्योंकि डबल हम्म, थ्री विद डेस्टिनी थ्री इज लाइक कि वेन एवर ही कम टू पावर, इफ ही इज गोइंग टू सेट एनीथिंग राइट। अगर ये बिजनेस भी चला रहा है, कुछ अगर गलत होगा तो उसको सही कैसे करना है इसको आता है। अब इसके पास में दुनिया हम्म, का भी लॉजिक है, तो ये उसके साथ में गलत नहीं हम्म। करेगा। इसमें सर इसके पास प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी एस्ट्रो जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड है। अच्छा जी, 10-11। सारे प्लैनेट्स 5 9 10 11, 5 9 10 11, 5 9 10 11, क्या बात कर रहे ऑलमोस्ट। हो। ऑलमोस्ट मतलब 6 7 प्लैनेट सर, 6 7 प्लैनेट, फाइव क्या नाइन टेन इलेवन क्या बात कर रहे हो आप, एक बार है ना इसका हाथ देख लेना। हाथ के अंदर यहाँ पर इसके लूप है क्या, या इधर लूप है क्या, ये दो आप एक बार लूप चेक कर लेना। अभी छोटा है सर, अभी देख सकता हूँ। हाँ, अभी प्रिंट्स तो he's- पेट में बन जाते हैं, तो जो प्रिंट्स हैं हाँ। वो तो नहीं बदलने वाले। प्रिंट्स आपको अभी हाथ में देखोगे तो आपको क्लियरली दिख भी जाएंगे, हम्म। है ना। इसका एक्टिव हैंड तो अभी आपको मोस्टली राइट ही रहेगा, तो आप इसके राइट जो ही है, सर। हाँ, तो आप जो है इसके प्रिंट्स वगैरह अभी आप चेक कर लेना कि इसके प्रिंट्स वगैरह किस तरीके के हैं, सर इनसे आपको। सोएगा तो मैं फोटो शेयर करूंगा सर। हाँ जी बिल्कुल, फोटो शेयर कर दीजिएगा। हम्म। सर वो मेरा ग्रिड बनता है 3 6 7 8 8, डेस्टिनी 3 बेसिक 8। 3 6 7 8 8, डेस्टिनी 3, सिंगल 3। हाँ, डेस्टिनी 3 बेसिक 8। हम्म। तो अभी अपन करेंगे वैसे 8 के अंदर, तो आपका तो बेसिकली सिंगल 3 है। तो सिंगल 3 जो है, डेस्टिनी 3 है ना आपका तो। हाँ जी सर। बस ससुराल की पहली सुनी। हाँ जी सर, घर से गालियां खाता हूँ बहुत। बिल्कुल। और और ससुराल जाना भी ज्यादा बैन है, मतलब मुझे बैन है। वो वैसे ही इसके अंदर हो जाएगा। तो ये अपना जो है, अच्छा, हाँ जी। कुछ नहीं सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। तो अब जो है 4 पे आ जाते हैं। फोन नंबर जो है ये राहु का है। आपकी पत्री के अंदर जहाँ पे 4 नंबर अपन लिखते हैं तो वो जो है राहु को डिनोट करता है। राहु वाले लोग जो है दे रिमेन इन इल्यूजन। ठीक है जी। सर दत्तात्रेय जी को साथ ले लीजिए, वो मतलब चल रहे हैं ना हमारी, मतलब हमारी पेस पे चल रहे हैं, पीछे तो नहीं मैं रह रहे। हूँ, सुन रहा हूँ सर। नहीं नहीं, अरे वो तो हाँ, सही सर, कोई कहीं पे कोई गड़बड़ है तो बताइए, मतलब कुछ कुछ आपको नहीं पकड़ में आ रहा तो। नहीं नहीं, आप खुद एग्जांपल्स दे रहे सर, बेटर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आप भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आप भी भी, अपने इनपुट दीजिए सर। हाँ आप भी इन्वॉल्व रहिए। बिल्कुल। अच्छा, मतलब लगना चाहिए कि आप यहीं पर ही हैं। नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
मेरा इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं बस सुन रहा हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं फिलहाल तो। है। हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसा इनपुट हो जुपिटर को लेकर जो हमारे पास में नहीं हो। कोई दिक्कत सर, नहीं अगर है। आपको एक एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि हम ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं तो वो भी बताइए, अगर स्लो डाउन होना है तो। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ कोई बिल्कुल दिक्कत आप। है तो मैं रुका देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, जैसा भी आपको लगे आप बिल्कुल सवाल कर लीजिएगा कि जो है यहाँ पर हमको ये चीज ज्यादा क्लैरिटी में चाहिए, क्लैरिटी कर देंगे। जी जी अब सर। 4 नंबर जो है, दे रिमेन इन इल्यूजन, अनप्रिडिक्टेबल, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। दे ट्रेवल अ लॉट, लेकिन जितने भी ट्रेवल्स होते हैं वो सब अनसक्सेसफुल, मोस्टली अनसक्सेसफुल। मतलब अनसक्सेसफुल कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, या इतने जो है अनफ्रूटफुल रहते हैं, उनमें जो है ज्यादा मतलब नहीं बनता। बाकी लोग भी सवाल करेंगे कि ये इतना, इस ट्रैवल का कोई मतलब ही नहीं है। 4 नंबर के अंदर हाई मूड स्विंग्स रहते हैं, है ना। 4 नंबर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये ही विल रीच टू प्रॉब्लम हिमसेल्फ। लोगों की जिंदगी में समस्या आती है, हम लोग खुद समस्या तक जाते हैं। मैं डेस्टिनी 4 हूं, मैं हमेशा खुद ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता हूँ कि वो पिक्चर देखिए ना आपने, वो जिसके अंदर वो धमाल, वो जिसके अंदर वो जावेद जाफरी खड़ा रहता है और बोलता है, ये हर बार ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। ये वो वो सीन, फोर वाला है, वो फोर वाला बंदा है। वो फोर वाला बंदा है कि पता ही नहीं आता कि इन सब सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ, है ना। एंड हाउ डू यू हैंडल इट, सर? हाउ डू आई हैंडल इट, तो वो अब जैसी सिचुएशन रहती है वैसा सा सोल्यूशन रहता है उसके अंदर। जैसे कई बार पत्ते लगा लेते हैं, तो पत्ते हम्म। से जो है थोड़ा हेल्प मिल जाता है। जैसे मेरा क्या है, अभी बीच में नवंबर दिसंबर का पीरियड बहुत खराब था। नवंबर दिसंबर जनवरी वेरी बैड पीरियड, 2025 से 26 का। तो मैंने सर, पत्ते एस्ट्रो खराब थी या एस्ट्रो खराब थी या न्यूमेरो खराब थी या न्यूमरो दोनों में तो खराब थी? न्यूमरो में तो 4 का साल चल ही रहा है, मेरा तो ईयर ही ओहो, 4। अच्छा। तो मौजा ही मौजा है हमारी तो। न्यू तो और मेरा भी ईयर एस्ट, 4 चल रहा है, सर। वो बस आपकी भी मौजा ही मौजा है। अब हम तो पैदा ही ये नंबर लेके हुए हैं। तो एस्ट्रो के अंदर भी खराब ही दशाएं, है ना एकदम। गुरु राहु और सब जो है 6 8 12 से युक्त है, बिल्कुल एकदम कंप्लीटली पूरा फुल बैंड है। तो यहाँ पर जो है मेरे को घर बदलना था, तो मेरे को चूज करना था एक वेंडर, कि मैं कौन सा वेंडर चूज करूं ताकि मेरा काम हो जाए। अब पता था कि दशाएं खराब चल रही है, तो मैंने पत्ते लगा लिए, वेंडर 1 2 3, तीनों वेंडर्स के हम्म। मैंने पत्ते लगा लिए। जिस वेंडर के अंदर सबसे कम डैमेज आया, काम कमाल की बात यह है कि डैमेज भी तीनों के अंदर आया। हम्म। इसके अंदर 12 12 का डैमेज आया, इसके अंदर 8 8 का डैमेज आया, और इसके अंदर 5 5 का डैमेज आया। तो इसके अंदर जिसमें सबसे कम डैमेज आया मैंने वही वेंडर चूज किया बस, क्योंकि मेरे को मालूम था दशाएं खराब है। मैंने फट करके फोन उठाया, पापा को बोला, मैं कहा पिताजी, मैं कहा इसी वेंडर से काम करवाना है मेरे को, और किसी वेंडर से काम नहीं करवाना। बोले कि यार वो फोन नहीं उठा रहा है, वो भाव नहीं दे रहा है। मैं कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो इसी वेंडर से काम करवाना है। फाइनली मेरा सामान सुरक्षित इधर आ गया। अगर मैं इन दोनों में से किसी को चूज करता तो मेरी जो है गाड़ी जब्त हो जाती। मेरी बाइक ट्रांसफर हुई है विदाउट पेपर, मैंने गाड़ी के पेपर भी नहीं दिए वेंडर को गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए, और गाड़ी आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। इनके अंदर तो पूरा पेपर, अगर वो पेपर वर्क होता तो भी बैंड बज जाती, क्योंकि 4 का साल चल रहा है। तो तीनों में ये मतलब डेड एंड, तीनों वेंडर्स में डेड एंड आ गया। तीनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्योतिष से हमको इस चीज में मदद मिल गई कि हम किस रास्ते को चूज करें। वो वो 4 का साल मतलब समझा नहीं मुझे। वो 4 का साल वो ऐसे सर रहता है आगे कि बताएंगे। वो हम वो एडवांस कॉन्सेप्ट को पहली क्लास में ही ले आए। वो अभी लाना नहीं चाहिए था एक्चुअली। वो कैसा होता है कि हर एक साल जो है आपका कोई ना कोई एक नंबर बहुत हाईली एक्टिव रहता है। तो अच्छा। जब आपका तो हाईली एक्टिव नंबर अगर 4 है, 4, तो हम उसको जनरली बोल देते हैं 4 का साल। जब आपका हम्म। 3 नंबर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तो हम बोल देते हैं उसको 3 का साल। जिस साल जैसे आपका, महादशा अंतरदशा उस तरह। जी हाँ जी हाँ, तो जब आपका 2 का साल बहुत अंतरदशा ज्यादा, है। हाँ जी वो अंतरदशा अंतर्दशा, है सर। जिसको हम अंतर्दशा है साल वो। बोल रहे हैं ना, वो अंतरदशा है। तो ओके तो ओके। जब आपका 2 का साल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो आपको इमोशंस वगैरह इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है।
है ना। आप इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड रहता है। ऐसे जब 4 का साल आता है तो अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, आप इल्यूजन में रहोगे। ट्रैवल जो भी होगा उसका वो मोस्टली अनसक्सेसफुल होता है, अनफ्रूटफुल होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप अपने आप प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम को आपके यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग बहुत ज्यादा रहती है जिन लोगों के पास में नंबर 4 रहता है, प्लानिंग बहुत रहती है। और एग्जीक्यूशन के अंदर हमेशा डब्बा गोल रहता है। डब्बा गोल इन द सेंस कि कम ही एग्जीक्यूशन कर पाते। जितना प्लान यहाँ तक किया रहता है, एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है। आपने प्लान किया है 100%, तो एग्जीक्यूशन होगा 80% या उससे कम। ये जनरली राहु के अंदर इस तरह का रहता है। रिसर्चर्स बड़े अच्छे रहते हैं। सर वेरी डिफिकल्ट टू कीप प्रोमिसेस विद डेस्टिनी फॉर पीपल। हाँ, वो डेस्टिनी के अंदर आ जाएगा। अभी जब अपन डेस्टिनी करेंगे तो ये बात भी आपकी ठीक है कि वो बंदा जो है प्रॉमिस नहीं रख पाता है। पर वो यहाँ पर भी इसी तरह करेगा जब उसका 4 आएगा तो। कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा सोच समझ के और बहुत ज्यादा मिनिमम करने चाहिए फोर वालों को। हाँ ये सर ने बताया था उमंग सर। हाँ जी, ये बिल्कुल वो है। क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन को जब अपन देखोगे तो इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। इस सिचुएशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि प्लानिंग बहुत हो रही है। हाँ, मैं ये आपका काम कर दूंगा, हाँ सर मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कम है। तो ऐसी सिचुएशन में डिफिकल्ट टू कीप प्रोमिसेस हो जाता है कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 4 नंबर को जनरली जो है प्रॉमिस कम ही करना चाहिए। कि भाई ज्यादा प्रॉमिस ना करें। मैंने तो मेरा बार लगा रखा है, नहीं कर पाता है तो फिर हम मना कर देते हैं कि यार नहीं हो पाएगी। है ना, जहां पर थोड़ा राइट। डाइसी रहता है सर वहां पे मेरे पास एक डाइसी रहता है। पत्री है, मतलब मेरे भाई का है। हाँ जी। और आप जो भी बोल रहे हैं ना वो सब उसके फिट हो रहा है। देना सर, अच्छा, डेट देना। डेट डेट। 24 मई 1991। 24 मई 1991 है ये। फोर आ गया ना, सिंगल फोर। और तो ये सर सिंगल। महीने में 25 दिन बाहर रहता है सर। महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं ये। बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री रहता है सर वो। हमेशा ट्रैवल ही ट्रैवल रहता है। देख लेते हैं। 6 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 1 4, हाँ। अरे हाँ ठीक है, डबल फोर है। ये तो सही ये तो बैठ गया। मैनेजेबल प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ, नहीं, इनके वो इतने। अच्छे खासे। हाँ, इनके मतलब जो। प्लानिंग वाले ऐसे नहीं है, अच्छे काम के लिए जाते हैं और करके भी आता है वापस। हाँ, ये हाँ, डबल इनका। फोर की वजह से ना सर। हाँ, डबल फोर की वजह से थोड़ा इनका बैठ जाता है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि इनका थोड़ा सा बैठ जाता है। ट्रैवल ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अनसक्सेसफुल बहुत रहता है। बहुत सर। मेरे अब सर पिछले। एक मिनट, अब हाँ ये पत्री लगी है ना सर डबल फोर वाली। हाँ एक सिंगल फोर वाली लगाइए, मैं देता हूँ आपको। हाँ जी। फिर दोनों को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दत्तात्रेय जी को क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बताइए। मेरे पास है सिंगल फोर वाला, मेरी बेटी का ही है। 8-1। मैं दूं? अच्छा, इन्हीं का ले लीजिए, हाँ जी, आप इन्हीं का बताइए। ले लीजिए। बता दो। 19 अगस्त 19 अगस्त। 2020। ठीक है जी, 19 अगस्त 2020। ये ले लेते हैं। और इसमें मुझे वन बहुत नाइन एट नेगेटिव टू दिखता है सर। और इसकी जो ऑस्ट्रोपी है ना सर, बहुत सारे इसमें प्लैनेट में 7 8 12 है। डेस्टिनी 4 आ गया इसके अंदर। ये 2 है बेसिक। अब यार इसके अंदर देखो, इसका 7 8 12 जो है ना, वो इसकी जॉब पे ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 8 12 तो बहुत क्लियरली। ठीक है। ये जो 2 8 4 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों साइड पे ही जा सकता है। ये 1 2 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। डेस्टिनी 4 है, बढ़िया ही है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये सिंगल 4 के अंदर है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम आएगा वो हम कर लेते हैं। 4 नंबर वालों के साथ में कैसा होता है, एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है। इनको है ना रिपीटेटिव थॉट्स बड़े आते हैं। है ना। तो ओके ओके सर। है ना, तो कैसा रहता है कि जैसे चक्की सी घूमती है दिमाग में। है ना। आमी जे तोमार, आमी जे तोमार, आमी जे तोमार, वो चक्की चली जा टेप, रही है। जो टेप है ना वो अड़ जाता है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर की तरह रिवाइंड हो रही है चीजें। और दत्तात्रेय जी, जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग्ड। जी जी। ये बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग्ड रहते हैं ये लोग। ओके।
अगर कंट्रोल से बाहर ही चला गया, अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्लैरिटी ऑफ जैसे, थॉट बहुत कम है। हम्म, अगर एस्ट्रोलॉजी खराब हो गई तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत कम है। तो बिल्कुल गिर जाएगा ये। तो इनके और ये रेपिटेटिव, जब 2 साल की थी ना सर, तभी इसको फिट्स आया था, मतलब अच्छा खासा फिट्स आए थे इसको। तो वो हम भी लोग ने अपन उसको एडमिट किया था तो। वो भी अपन तो चेक कर हेल्थ लेंगे। का भी। फिट्स तो आपका जो है एस्ट्रो से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, 168 है, वहां पर 3 का इन्वॉल्वमेंट है। तो पर आपने अभी नाड़ी कंप्लीट नहीं करी ना, तो वहां पे बहुत ठीक है क्लियरली, सर। हाँ वो वहां पे बहुत क्लियरली जो है वो पता चल जाता है। फिट्स के कॉम्बिनेशंस वहां पे ज्यादा क्लियरली आ जाते हैं। ओके। यहाँ पे अब अपन इसके बाद में ये कर लेते हैं कि डेस्टिनी जो 4 रहता है उसके संग में क्या होता है। डेस्टिनी 4 के साथ में, जैसे मैं हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप क्लास शुरू करें, आपने क्लास की शुरुआत से 1.5 घंटे में ट्रेलर देख ही लिया होगा। प्रॉब्लम हम्म। जिस दिन आ रही है तो आ ही रही है, बेमतलब की आ ही जा रही है। ठीक है। दूसरा ये रहता है कि इनका एक मेजर ब्रेकअप इन लाइफ जरूर होता है ना। ब्रेकअप इन लाइफ किसी से भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड से हो सकता है, वाइफ से हो सकता है, या कोई दूसरा ऐसा इंसान जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो। जरूरी नहीं है वो जो है गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, वो जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो। जो ऐसा ब्रेकअप जो आपको मेंटली ही पूरा हिला के रख दे, एक ही होता है, पर ऐसा होता है जो लाइफ को बिल्कुल ट्रांजिशन कर देगा, हम्म। है ना। तो उस तरह का इनके साथ में एक मेजर ब्रेकअप इन लाइफ जरूर रहता है। अगर 4 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, जैसा इस पत्री के अंदर अगर आपको दिख रहा है, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 4 रहेगा, तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं 1.5 गुना। ठीक है जी। ये जो है प्रॉब्लम में ओके। फंसेंगे, और इनकी समस्या ऐसी रहेगी जो नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा अननेसेसरी की। काम अच्छा करने गए थे, फंस गए कहीं और। मैं जो है हम्म। अच्छा काम करने गया था, और मेरे ऊपर ही जो है चार्ज लगा दिया, और मेरे ऊपर ही जो है कोर्ट केस करने की कोशिश करी गई। मैं तो अच्छा काम करने गया था भाई साहब। तो ऐसा हो जाता है इनके साथ में। प्रॉब्लम्स के अंदर एक तो अपने आप पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर से प्रॉब्लम्स इन लोगों की 1.5 गुना हो जाती हैं। अगर इवन 4 हो जाए, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है। इनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम्स है ही रहेंगी, लेकिन यहां पर सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है। तो यहां पे इनके पास में सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो जब अपन जनरली इस चीज को देख रहे हैं, तो हमको ये एक चीज समझ में आ रही है कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं ये थोड़े अनलकी भी होते हैं, क्योंकि समस्या तक ये खुद पहुंच जाते हैं कि आज मैं जो है खुद ही प्रॉब्लम तक पहुंच जाऊंगा। इस तरह की इनकी बातचीत रहती है। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें मेरे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक दो दो जन है, दोनों के पास एक के पास सिंगल फोर है, एक के पास मतलब एक के पास ऑड फोर है, एक के पास इवन फोर है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम्म। ऑड फोर वाले का केस पहले ले लीजिए कि ऑड फोर वाला आदमी कुएं में गिरा, बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद उसको रस्सी मिली, और हाँ। जोर वोर लगा के वो रस्सी के मुंह तक पहुंच गया, ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर आया, उसको सडनली डिस्कवर हुआ कि ये रस्सी नहीं है, सांप है। हम्म। ठीक है, अब उस सांप ने उसे काट लिया। ठीक हम्म। है, मेरे कहने का मतलब कि एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, कुएं में गिरना पहली प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मशक्कत होना दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम जैसे तैसे ऊपर आए, वो तीसरी प्रॉब्लम तैयार है कि उसने काट लिया आपको, आप हॉस्पिटल पहुंच गए। हम्म। हॉस्पिटल बराबर। पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये तो जहर
आपको बहुत देर हो गई आते आते, जहर फैल गया, आपका ये हिस्सा काटना पड़ेगा वरना मर जाओगे। मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ऐड होती जा रही है, इंटू 1.5 होती जा रही है हर प्रॉब्लम, सिंगल फोर वाला मतलब ऑड ऑड फोर वाले के पास। हम्म ठीक है, ये हो गया ऑड फोर का एग्जांपल। अब हम्म उसी मतलब अब इवन फोर को पकड़ो, उसी कुएं में गिराओ, हम्म वो भी मशक्कत से पहुंच जाएगा, हम्म उसको भी सांप मिलेगा। हम्म लेकिन क्या होगा कि वो सांप जब उसने इंसान को देखा, वो सांप इंसान से डर गया और इंसान सांप से डर गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। हम्म ठीक है, तो हम्म एक प्रॉब्लम जो आई वो खत्म हो गई, वो मल्टीप्लाई इतनी ज्यादा नहीं हुई। अब उसको नई प्रॉब्लम जब आएगी तो आएगी, बिल्कुल मतलब सही। मल्टीपल ऑड इवन फोर के केस में वन प्रॉब्लम हम्म एंड्स, सेकंड प्रॉब्लम इज स्टार्ट्स। लाइक काइंड ऑफ व्हेन इट कम्स। सिंगल फोर के केस में तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती, एक लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर, लीड्स टू अनदर। बिल्कुल ऐसे ही सो चलता मेरे रहेगा। ख्याल से, मेरे ख्याल से ये एक, ये सर ने दिया था एग्जांपल, उमंग सर ने, तो ये एक हम्म अप्रोप्रिएट एग्जांपल है ऑड फोर और इवन फोर को समझने के लिए। क्यों सर? नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही। करेक्ट। एक आपके प्रॉब्लम जो खत्म। ब्रदर हैं, आपके जो ब्रदर हैं उनको रास्ते मिलते जाएंगे। उनको बराबर। सोल्यूशन मिल ठीक जाएगा है, ये वाली हैं वो सिनेरियो भी के अंदर। अनलकी, हैं वो भी अनलकी हैं, उनके भी ट्रेवल्स जो हैं अनफ्रूटफुल हैं। वो भी हम्म कुछ काम करने जाते हैं, जो सोच के जाते हैं उस लेवल का काम नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत करके आ जाते हैं। ठीक है, चलो हम्म फिर दोबारा जाना पड़ेगा उसी काम के लिए, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता उनको मिल जाएगा। हम्म ओके। ठीक है, अब आपका जो बच्चा है हम्म। उसको डज नॉट फील गुड वाइल सेइंग इट। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, सांझे होते हैं। मेरे बेटे के पास भी सिंगल फोर है। एक जी। प्रॉब्लम खत्म होगी नहीं, दूसरी चालू हो जाएगी, तीसरी चालू हो जाएगी, चौथी चालू हो जाएगी। मतलब ये लोग पहाड़ बनाते जाते हैं प्रॉब्लम का, और पहाड़ खत्म ही नहीं होता कभी। वैसा सा रहता है। और क्यों, और इसी तरीके से इन ये इम्यून से हो जाते हैं कि इनको पता होता है प्रॉब्लम तो आनी है। ये प्रॉब्लम को अपने डीएनए में लेके चलते हैं कि यार पहले प्रॉब्लम सोच लो, डीएनए पहले में नहीं प्रॉब्लम सोच मतलब लो, और उस प्रॉब्लम को, ऐसे रहता है कि हाँ, मतलब इसमें कैसा ये हो अपनी जाता है सोच कि प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कि पहले प्रॉब्लम सोचते हैं। दो, हाँ मतलब दो तरह के ऐसे हो जाते हैं सिचुएशन की जहां पे अब कैसा है कि जैसे अब मैं क्योंकि डेस्टिनी 4 हूं तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि जी। यहाँ पे सिचुएशन के अंदर जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे पास में चार सॉल्यूशन तैयार रहते हैं। हाँ। क्योंकि मैं जो है पहली बात तो अब होता क्या है इसके अंदर कि सबसे पहली बात तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई तो आपने उनको थॉट दिया। ठीक है, अब थॉट दिया जब भी किसी प्रॉब्लम के ऊपर, तो उसके अंदर अब कैसा हो रहा है कि आपके पास में रिपीटेटिव थॉट्स चल रहे हैं इसके अंदर, हम्म। है ना। ये मैं थोड़ा लॉजिक वे में बता रहा हूँ। अब क्योंकि रिपीटेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो जैसे मेरे संग में कैसा होता है कि जैसे मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक एंगल से देखूंगा, दो एंगल से देखूंगा, तीन एंगल से देखूंगा, चार एंगल से देखूंगा। मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना आता है। उन रिपीटेटिव हम्म। थॉट्स के अंदर मैं जो है उसका सोल्यूशन वन ढूंढूंगा, फिर सोल्यूशन टू ढूंढूंगा, थ्री ढूंढूंगा, फोर ढूंढूंगा, मेरे पास में सोल्यूशंस रहेंगे क्योंकि मैं उन सब चीजों के अंदर थॉट दे रहा हूं। फिर उसके बाद में कोई भी एक सोल्यूशन मैं करूंगा, फिर उसके बाद में उस सोल्यूशन के अंदर हो सकता है कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आए, फिर मैं दोबारा से सेम सेम साइकिल को रिपीट करूंगा। ठीक है जी। दत्तात्रेय जी, इन लोगों का जो तो जो जो दिमाग की ट्रेनिंग है ना, वो उस तरीके से हो चुकी है कि एक प्रॉब्लम के चार पांच सोल्यूशन तो होने ही चाहिए, और होनी पहला सोल्यूशन कभी भी काम नहीं करेगा, दूसरा या तीसरा सोल्यूशन जाके काम करेगा। वो बराबर, और विद यूज टू हो एक्सपीरियंस, जाते हैं उस चीज। वो एक्सपीरियंस से आप यूज टू इन द सेंस, मैं उस सेंस में कहना चाहता हूँ कि हम लोग काइंड ऑफ रिसर्चर हो जाते हैं यहाँ पर। राइट राइट। ठीक है, और अगर मेरा भाई है ना सर, वो रिसर्चर ही है, ये साइंटिस्ट देखो, है वो। है ना, तो मैं भी जो है मैं भी डेटा साइंटिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, लो। ठीक है जी। तो ये मैं इसलिए अरे बता वाह। सकता हूँ क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा। हम लोग एक ही प्रॉब्लम, मैं एनालाइज भी करता हूँ डेटा को, मैं एनालिस्ट भी हूँ। देखिए, अब ओके। धक्के खा खा के शाश्वत सर को समझ आ गई कि डेटा एनालिसिस रिसर्च इज द वे फॉरवर्ड फॉर इज मी। द वे सो वो फॉरवर्ड, डेटा एनालिसिस तक पहुंच गए, अपन वो पहुंच गए। धक्के खाते 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 पहुंच गए।
अपन वहां पे पहुंच गए। तो ये हमको बड़ा, और ये ऊपर से फील्ड हम। ऑकल्ट में रिसर्च कर रहे हैं। अब इनका अगर आपने कभी आप वैदिक आर्ट्स का कोर्स सुनोगे तो इनके पास जो है वो उमंग सर से एडिशनल जो है रिसर्च इनकी अपनी है। ऑकल्ट में भी रिसर्च कर रहे हैं। सो ही हैज मतलब नब्ज पकड़ ली है फोर की हम्म। जो जो बेसिक हम्म, इंट्रिंसिक वैल्यू है वो वही है। पकड़ ली है इन्होंने। और उस पे काम कर रहे हैं तो इनकी लाइफ सेट चल रही है। जब थोड़ा सा अपने काम से हिलेंगे, रिसर्च कम करेंगे या डेटा एनालिसिस की फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पनौती पे है। फोर हावी हो जाएगा। और हावी हो जाएगा तो फिर ये जिंदगी झंड कर देगा। फिर मैं हम्म हम्म प्रॉब्लम्स में हम्म, गिर जाऊंगा। हाँ। तो मैं इससे पहले ऑपरेशंस की फील्ड में था, और मैंने जो है ऑपरेशंस से डेटा के अंदर मूवमेंट लिया है। और यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल जनती, एक समस्या खत्म होती थी, दूसरी मेरी जिंदगी में आती थी। हम्म, ये मेरा स्टेज था। तो वहां से हमने डेटा की फील्ड के अंदर जंप लिया है, और ये हमारे जो है स्टेज है। तो ये आप अगर अपना डेस्टिनी नंबर के हिसाब से थोड़ा काम करेंगे तो कैसा रहेगा कि आपका काम थोड़ा अच्छा चलेगा। हम्म। ये डेस्टिनी नंबर का फेवरेंस रहता है यहाँ पे। तो मतलब इन शॉर्ट की वो जो डेस्टिनी फोर है, वो आप उसको, हम लोग ज्योतिष सीख क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है? हमारा ज्योतिष सीखने का पर्पस ये है यार, कि हम हमारी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं, है ना? मतलब और बराबर है रीजन ही सर। क्या है? मतलब मैं ज्योतिष में आया ही इसलिए था कि भैया मैं मेरी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मेरे को कितने सारे एग्जैक्टली लोगों एग्जैक्टली। ने बोला कि आप अपनी पत्री मत देखो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। पर जरूरी है। तो अगर आपकी बच्ची का भी डेस्टिनी फोर है, आप इसको यूटिलाइज करो। आप इसको कैसे राइट। स्ट्रेंथफुली यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप जो है उसको रिसर्च ओरिएंटेड चीज के अंदर डाल सकते हैं। आप उसको जो है शुरू से ही उस चीज में प्रोग्रेस दें, है ना? उ- हम्म। और मतलब देख के ये चीज समझ में आ रही है कि गुड स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके पास में, पैदाइशी। जी। बच्चे के अंदर गुड स्पीकिंग स्किल्स हैं, गुड एनर्जी है, रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन सेट है, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल है। आप इनको साइको एजुकेशन भी एनालिस्ट, अच्छी होगी, 19 वन है उसके नाइन है, पास। आप इनको साइको एनालिस्ट भी बना सकते हैं, है ना? साइको एनालिस्ट ओके। इन द सेंस जो जो साइकी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इनका बेसिक टू है। तो वो हम्म। आप बेसिक नंबर इनका यूटिलाइज कर सकते हो वहां पे। पर एनालिसिस की तरफ अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में इनको भेजेंगे, बहुत फेवरेबल रहेगा चार, है ना? ऑकल्ट वाली फील्ड के अंदर भी फेवर में रहेगा। तो तत्रे जी ना, कहने का मतलब ये है कि ना आप न्यूमरोलॉजी वाले सिंगल फोर से डरिए और ना आप एस्ट्रोलॉजी वाले 7 8 12 से डरिए। ट्राई टू फाइंड अ वे अराउंड इट कि इसको, ये तो आ गया, इसको तो चेंज नहीं कर ठीक आ सकते, गया। इसको टैकल बराबर। कैसे कर सकते हैं, इसका और सीखना ऑप्टिमम है हाँ। यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। बराबर आपने चीज। हाँ जी, वो अपन यूटिलाइजेशन न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे से दिखेगा आपको, मतलब स्पेसिफिकली फॉर करियर। ये तो सर इसमें अपना मेडिकल में कुछ होता है क्या करियर फोर में? मेडिकल मेडिकल के लाइन। अंदर नहीं होता। फोर फोर के अंदर मेडिकल अच्छा। में नहीं जाएगा। आपका 9 4 का एक सिंक रहता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल या लिटिगेशन इन्वॉल्व है। पर मेडिकल के अंदर श्योर शॉट जो वो है, वो हम वहीं से बता सकते हैं, एस्ट्रो से। एस्ट्रो इज अ वेरी गुड वे सिर्फ टू इतना, टेल। इसमें न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना कि इसको रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशन में अगर डालेंगे तो बढ़िया रहेगा, बस इतना ही। इतना अब ही। पिन अच्छा पॉइंटिंग ऑफ प्रोफेशन जो है वो एस्ट्रो बताएगी, आपकी नाड़ी बताएगी। बिल्कुल। अच्छा जो आपकी अच्छा। नाड़ी ज्योतिष है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देगी, और फिर पामिस्ट्री और डीप के अंदर ले जाएगी कि रिसर्च किस तरीके का करेंगे, कि बॉटनी के अंदर फील्ड के ऊपर जाएंगे, या फिर जो है कमरे के अंदर बैठ के रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो वो उस लेवल तक की रिसर्च किस फील्ड के अंदर कर सकते हैं, क्या ये रिसर्च हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर करेंगे, या ये रिसर्च जो है लोगों के हेल्थ के ऊपर करेंगे, या ये रिसर्च जो है इस चीज के ऊपर कर सकते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। किस तरीके से उनका रिसर्च एंगल खुल रहा है, उस तरीके से आप जो है वो टेस्ट कर सकते हो। वो पाम में और खुल जाता है। तो ओके। वो बहुत अच्छे से, मतलब आपको बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही, मतलब 10 12 की एज पे बेटर ये है कि आप पाम चेक करें। 8 या 10 साल की उम्र में पाम चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो वहां जी पर खुल जी। जाता है, आपके पास में प्लेंटी नंबर ऑफ इयर्स हैं कि उसके बाद में आप जो है गाइडेंस दे सकते हैं अपने बच्चे को। बेस्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना एस्ट्रोलॉजी से अपना भला हो जाए, और अपन करेंगे भी सही। हमारा पर्पस ही यही है। अब पांचवे पे आ जाते हैं, फिफ्थ इज ऑफ मरकरी। ये जो है, ये बंदा इज वेरी मच कैलकुलेटिव, वेरी मच कैलकुलेटिव इन मनी रिलेटेड डिसीजंस।
ठीक है। जो भी मनी रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको लेकर बड़ा कैलकुलेटिव है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल है। जो भी बात करेगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से करेगा, नहीं तो बहुत लॉजिक के साथ में करेगा, एकदम पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का हिसाब है। सामने वाले का रखेंगे नहीं, अपना एक्स्ट्रा देंगे नहीं। बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। सर यहाँ पे 10 रुपए 50 पैसे का मतलब होगा 10 रुपए 50 पैसे, हाँ ना जी, ही 10 रुपए और ना ही 11 रुपए। बिल्कुल सही। 10 रुपए 50 पैसे का मतलब 10 रुपए 50 पैसे, ना 10 रुपए, ना 11 रुपए। इनको अपने एक्सपेंसेस भी मालूम है, इनकम भी मालूम है, और फंड्स को कैसे मैनेज करना है वो भी इनको आता है। इनको सब आता है, पैसे के मामले में। पैदाइशी बिजनेसमैन की विचारधारा है। पैदा होते से ही बिजनेस वाला जो है वो है। पैसा बनाना, सेव करना, दोनों एंगल आते हैं। नेगोशिएशन भी आती है इनको, है ना। ये भी इन दोनों के अंदर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसे का बहुत अच्छे से जो है इनको इस्तेमाल करना आता है। पैसा बनाना आता है, सेव भी करना आता है, हर चीज वेरी कैलकुलेटिव वे के अंदर ये लोग करते हैं। अब ये अगर डेस्टिनी बन जाए, भाई डेस्टिनी ही 5 हो गई, डेस्टिनी नंबर आपका 5 हो गया, तो ये जो है कोल्ड नेचर देता है, ठंडा स्वभाव। तभी बोलेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, या फिर जो है इतना इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते। मतलब बेटर वे टू पुट इट इज कि इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत लॉजिकली सोचेंगे कि अच्छा इस सिचुएशन के अंदर मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलूंगा, बोलना चाहिए तो बोलूंगा। और जितना बोलना है उतना ही बोलूंगा, ना एक अक्षर ज्यादा ना एक अक्षर कम, बिल्कुल एकदम कैलकुलेटिव कोल्ड नेचर टाइप का है। डेस्टिनी 5 वाले के पास इमोशन जीरो है, उसके पास इमोशन का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम कोल्ड नेचर का है। उसको इमोशंस उसने रख रखे हैं कि एकदम दिमाग लॉजिक के हिसाब से काम करना है। अब अगर पत्री के अंदर मल्टीपल 5 बन जाए, 5 सर जो है एक सवाल है, पूछ लो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर देखिए, अगर अब जैसे डेस्टिनी 5 है तो सिंगल 5 आ गया पथरी में, सिंगल जी, 5 आया जो कि डेस्टिनी है। और साथ में अगर सिंगल 2 भी है या मल्टीपल 2 भी है तो वो कैसे ऑपरेट करेगा? वहां पे इमोशन भी आ गए और इमोशन लेस वाला नंबर भी आ गया, तो ये कैसे ऑपरेट करेगा? सिंगल 5 आ गया, डेस्टिनी 5 है। सिंगल 5 आ गया, और सिंगल 5 आ गया डेस्टिनी 5 से, और उधर पथरी में 2 भी आ गया सर। तो इसको जो है अटेंशन चाहिए। तो इमोशन होंगे इसमें, नहीं होंगे? अटेंशन सीख करेगा, आपकी अच्छा, अटेंशन लेना इसको आता है। इसको चाहिए आपसे अटेंशन, देगा नहीं। इमोशन नहीं है इसके पास? देगा नहीं, अच्छा, अटेंशन लेगा। सम क्योंकि 5 वाला है, सिर्फ उसको लेना ही आता, देना नहीं आता। उसको तो 5 वाले को तो हिसाब करना आता है। बस बस, ठीक, गिव एंड टेक, या। गिव एंड टेक है उसके पास में, उसको अटेंशन देना वेना नहीं आता। वो कि हाँ ठीक है भैया ऐसे ऐसे। बट डबल टू को अटेंशन चाहिए। वो आएगा, अपना करा उसने, अटेंशन सीख करी, बीच कमरे में एक बार घूम कर गया, ऐसे कुछ आपसे बात करी, इससे बात करी, इससे बात करी, और निकल लिया भाई साहब। नहीं, मेरा वाला सर डेस्टिनी 5 नहीं है तो उसमें इमोशन तो रहेगा। हाँ, तो डेस्टिनी। और मल्टीपल 2 भी है तो इमोशन तो रहेगा। और हाँ, इमोशन तो रहेगा उसके अंदर। अगर वो बस ये डेस्टिनी रहेगा 5 कि होता तो फिर देर इज गोइंग टू बी टसल बिटवीन लॉजिक एंड अटेंशन। वहां पे टसल रहेगा, हम्म, हम्म, कि लॉजिक में जाऊं या इमोशन में जाऊं, इस तरह का टसल रहेगा। डेस्टिनी नंबर जब बन जाता है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये तो है ही सही। अब टसल नहीं है। देने वाला तो हिसाब ही खत्म हो गया डेस्टिनी वाले के पास में, कि देना तो है ही नहीं, लेना है। अटेंशन सीख कर लूंगा, कट लूंगा। अब आप एक मजे की बात देखिए। हाँ जी। उसके जो पेरेंट्स हैं, मैं और मेरी वाइफ, हाँ। मेरी वाइफ के पास इमोशन भर भर के है, लॉजिक नहीं है। ठीक है? हाँ जी। तो वो भाई साहब जब रोने पिटने जाते हैं हम्म। और जब सोने जाते हैं और जब मम्मी को लाड करने जाते हैं तो मम्मी याद आती है उसको।
और मेरे पास इमोशन नहीं है, हाँ लॉजिक है। हाँ। मेरे पास इमोशन नहीं है, लॉजिक है। हम्म। ठीक है, तो मेरे साथ वो लाड प्यार कोई नहीं करता, मेरे साथ पॉइंट टू द पॉइंट बात करेगा, पापा ऐसे 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 ऐसे, बस बात खत्म। अच्छा, पापा को गुड मॉर्निंग करो, पापा को किसी करो, वो कुछ नहीं ना। पापा के साथ ये काम थोड़ी होते हैं, वो मम्मी के काम है। वो तो ये तो मैं अभी। आपको सिर्फ एक फर्क फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे फर्क पड़ता है। हाँ वो तो खैर बचपन के अंदर बिलो द एज ऑफ 6 वैसा थोड़ा सा रहता भी है। थोड़ा थोड़ा अभी खुलेगा मामला। थोड़ा थोड़ा बाद में खुलता जाता है। ठीक है। मल्टीपल फाइव के अंदर आ जाते हैं। मल्टीपल फाइव जो रहता है वो आपको इट विल गिव यू एंजाइटी। ठीक है, टुवर्ड्स मनी। ऐसा इंसान जो है मनी की तरफ थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है। मनी को लेकर ज्यादा सोचता है तो स्टोन हार्टेडनेस आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि उसका पहला प्रायोरिटी ये है कि पहले जो है मैं पैसे के बारे में बात करूं, फिर अपन बाद में बाकी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। मनी को लेकर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाती है। तो इसकी वजह से बाकी चीजों के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है जी, आज यहीं पर ही पॉज करें। जी जी चलेगा। सर, जी सर। ठीक है जी, 5:30 सी होने को आई है। आज यहीं पर ही अपन पॉज करते हैं। अभी तक कोई सवाल? सर एक डाउट क्या है, हाँ जी। फोर जो है, डेस्टिनी फोर जो है, उनके हाँ ऊपर जी। हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। मतलब वो लोग कोई प्रॉमिस अगर देते तो वो पूरा कर पाएंगे, ऐसा पक्का हम्म। नहीं है। हाँ, उसका सही है सर रीजन, ऐसा? उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन ये है कि वो प्लानिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो बहुत हम्म ज्यादा प्लानिंग में इन्वॉल्व है। उसके उसके पास में लिस्ट है, 10 काम की लिस्ट है उसके पास में। तो वो अगर आप बोलोगे कि अपन जो है शाम को 5 बजे चलेंगे, तो वो शाम के 5 बजे उसके पास में 3 काम है, चौथा एक और आपने ऐड कर दिया। तो वो इस हम्म। वजह से प्रॉमिस नहीं रख पा रहा है क्योंकि उसकी प्लानिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। फिर इसी मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रॉमिस भी कर दिया तो भी वो पूरा नहीं करेगा। पूरा नहीं कर पाएगा। वैसी वाली बात है, तो आपको इस अच्छा, तरह के लोगों इसमें एक को। छोटा सा इनपुट मैं ऐड हाँ करता जी। हूँ। हाँ सॉरी जी। सर, सॉरी मैंने काट दिया आपको। नहीं नहीं सर, नहीं पहले नहीं। आप बोलो। मैं नहीं नहीं हाँ। सर, पहले आप बोलो। हाँ तो इसके अंदर मैं वो चीज बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर आपको ऐसे लोगों से काम करवाना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये चीज रहता है कि इनको टारगेट दो 120% का। तब जाके ये लोग 100% का जैसा कुछ या 90% वाला काम कर पाते हैं। अगर ओके। ये ऐसा बंदा आपके एम्प्लॉय के अंदर है, आपके अंदर काम कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि उसको टारगेट बढ़ा दो। बड़ा टारगेट दोगे तब जाके ये वाला काम कर पाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है अपना काम करवाने का। अगर आप 5 बजे की मीटिंग करवाना चाहते हो तो आप उसको 4:30 बजे का वो दो, स्लॉट दे दो। हम्म। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा पुश करो। 15 मिनट का पुश दे सकते हो, आधे घंटे का पुश दे सकते हो। आप जैसे जैसे उसको पुश दोगे वो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी अवनीत जी, आप कुछ ओके बता। ओके। मैं यही बोलने वाला था सर, जैसे उमंग सर ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था इसमें, हम्म। कि अगर इस बंदे को 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, हम्म। तो इस बंदे को जो डिस्टेंस, मतलब 4 बजे निकल के ये बंदा 5 बजे ट्रेन पकड़ सकता है, ठीक है। हम्म। हम्म। अब ये फोर वाला बंदा है सिंस, तो हम्म। इसको 4 बजे ना निकल के इसको 1 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके ये 5 बजे की ट्रेन पकड़ पाएगा। वो भी तब जब ये महंगी वाली टैक्सी लेगा, क्योंकि नॉर्मल टैक्सी का तो टायर फट जाएगा रास्ते में। नॉर्मल टैक्सी का टायर फट जाएगा। ये बंदा 500 की टैक्सी ना लेके 1500 की टैक्सी लेगा, और हम्म। 1 बजे निकलेगा, हम्म। तो जाके 5 बजे की ट्रेन पकड़ेगा। वो तो इसने प्रॉमिस रख लिया, मतलब इसने कमिटमेंट अपनी पूरी कर ली कि हाँ मैंने 5 बजे की ट्रेन पकड़ ली। क्योंकि अगर इसने पैसा भी अगर बचाने की कोशिश की ना, कि हाँ। चलो 1500 की टैक्सी क्या करनी है, मैं 500 की टैक्सी, अच्छा 500 वाले के साथ भी वो नेगोशिएट कर रहा है कि 450 में चल। वो चल तो लेगा 450 में, 50 रुपए बचा लिए, लेकिन हम्म। वो 450 दे के रास्ते में टायर फट जाएगा, वो फिर काम वहीं का वहीं रह गया। वो तो वो तो एक वो सिचुएशनल बात हो गई कि अपन जो है उसको हो जा रहा है कभी कभी। पर हाँ। जनरली मतलब वही वाली बात है कि अब देखिए, आपको एक थोड़ा पुश एक और करना पड़ेगा। चीज, हम्म। एक और चीज, वन फाइनल थिंग बिफोर वी रैप अप। आई एम सॉरी सर, आई एम हाँ। टेकिंग नहीं, कंटिन्यू वन मोर कंटिन्यू। मिनट।
अब इसमें क्या है कि एक तो सर के साथ, शाश्वत सर के साथ तार जुड़ गए कि सर मैं उमंग सर के साथ न्यूमरोलॉजी करके आया हूँ, मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ, बिकॉज बस वो तार जुड़ गए मेरे पास, और कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस जुड़ गए। क्योंकि हमारी बहुत डीप डिस्कशन हुई लास्ट क्लास में, तो उसने कहीं ना कहीं कनेक्शन बना दिया। ठीक है। अब क्या है, 4 का ईयर, ठीक हम्म। है, मेरा चल रहा है जून तक। हम्म। पैसा पानी की तरह चल रहा है, पानी की तरह चल रहा है। हम्म। अब अगर मैं पैसा खर्च के यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ ज्ञान ले रहा हूँ, कुछ एक तो टिक के बैठा हूँ, हम्म। और कुछ पते की बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। चाहे मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, हम्म। फिर भी मुझे कुछ नया पता लगेगा। हम्म। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे ये पैसा नहीं लगाऊंगा, तो मेरा ये पैसा कहीं और लगेगा, और 2 गुना होके लगेगा, और गलत काम में लगेगा, और वो फिर मेरे हेल्थ को या किसी और चीज को कैसे भी इम्पेक्ट करेगा मुझे पता नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए भाई बैठे घर के अंदर, बैठे चार दीवारी पे आराम से, और ऑकल्ट जिसमें इंटरेस्ट है ऑकल्ट ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक तो पैसा लगा, आपने पैसा दिया, एक्स्ट्रा दिया, दोबारा दिया, हम्म। और वो सब एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पैसे में कंजूसी करने की कोशिश की तो आपको दूसरी तरफ से मार पड़ जाएगी। तो आप कहते हो भाई तुम पैसा ले लो और हम बैठ जाते हैं। मतलब अब नॉट आपके लिए नहीं कह रहा हूं सर, नहीं नहीं शाश्वत सर आपके लिए नहीं कह, नहीं मैं समझ गया। 100 वाला काम 4 के ईयर में 100 वाला काम 110 से करो, दूसरी तरफ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पक्की बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरा पूरा साल हो गया इस तरह। और बिल्कुल। वैसे भी मैं बाय नेचर भी 100 का काम 110 वाला हूँ सर, वो मैं हाँ। हमने पिछली बार डिस्कस किया ही था। तो अभी इस साल तो 100 का काम 110 में कर रहा हूँ, और उसका बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है कि और बाकी जो मेरे कॉर्नर्स है ना वो हम्म। सील्ड है, वो हम्म। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम्म। पैसा जा रहा है पानी की तरह, हम्म। लेकिन मुझे पता है वो पैसा जब टाइम आएगा तो पैसा वापस आ जाएगा। पैसा इज टेंजेबल, वो जाना आना ठीक है। हम्म। बट कहीं और अगर उसने हिट किया, अगर उसने हेल्थ पे हिट किया या कोई ऐसे एस्पेक्ट पे हिट किया जिसको मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो हम्म। वो ज्यादा डैमेजिंग है। हम्म। फिर वो ज्यादा डैमेज क्यों सर? करते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आपको पता ही है कि आपके साथ इस मतलब यहाँ पर है ना, न्यूमरोलॉजी बड़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर कैसा होता है कि आपको पता होता है कि ये पीरियड में बैंड बजने वाली है, ये पीरियड में बैंड नहीं बजने वाली है। यहाँ पर जो है इसके इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। तो आप ऑलरेडी पहली बात तो लाइफ को अपने बेटर प्लान कर सकते हो कि आप जो है पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सही लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको जॉब चेंज करनी है तो चेंज उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। आपको जो है हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आपको बहुत सारे पर्सनल जो आपके अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, उसके अंदर आपको किस तरीके से टाइमिंग करनी है। न्यूमरोलॉजी के अंदर वो बहुत क्विकली आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को बेटर प्लान कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी इज यूज्ड मोस्टली फॉर प्लानिंग। आप न्यूमरोलॉजी को जितना ज्यादा अपनी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करोगे आपको इतना बेनिफिट करेगा। गुड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है कैसे करनी है उसके लिए भी, गुड रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी, कब बोलना है कब नहीं बोलना है उसके लिए भी, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है माइंड में चल रही है सर प्रॉब्लम हम उधर दत्तात्रेय चल जी, रही है। हम आगे ना डेली दशा तक पहुंच जाएंगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा अच्छा। किस दिन मुंह खोलना है, किस दिन मुंह नहीं खोलना। अरे हाँ। सही है सर। और दूसरी बात मैं इमीडिएटली अभी मैंने पीछे उमंग सर के साथ न्यूमरोलॉजी कंप्लीट की, और सर ने हम्म। पामिस्ट्री शुरू कर दी, उमंग ये सर मैं ने नहीं कर पामिस्ट्री पाया। शुरू कर दी। तो राइट। मैं शाश्वत सर, मतलब इमीडिएटली उमंग सर के साथ न्यूमरोलॉजी कंप्लीट करके शाश्वत सर के पास आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो पहली सबसे प्राइमरी तो तार जुड़ गए, दूसरा ये कि यार खुजली हो रही है पैसा खर्चने की। अब वो पैसा भाई फ्रूटफुल जगह पे खर्च दे, दोबारा कर ले, कोई बात नहीं, तेरे फंडामेंटल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। पैसे जाने वाले ना, कोई बात नहीं। बराबर है। 4 में पैसे का नहीं सोचने का, बिल्कुल नहीं सोचने का, पैसा जाएगा ही जाएगा 100%। 4 इज ऑल्सो, अगर सर ऐड करें तो 4 उस इज ऑल्सो प्लेनेट का एक्सपेंसेस। 4 ऑल्सो इंडिकेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच इज अ वेरी हम्म। मेजर पार्ट, जो सर अभी ऐड कर देंगे उसमें। हम्म। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एक्सपेंस और लॉस तो होने ही वाला है, उसका नहीं सोचने का, बिल्कुल नहीं क्या सोचने का। प्लेनेट को खर्चा हो गया। सेटिस्फाई कर अब रहे हैं। जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती वो ये हम्म। सोचेगा यार अभी तो करके आया, और इसकी कमांड भी ठीक है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर कमांड भी ठीक है, उमंग सर से करी है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं उमंग सर से ऊपर, फिर ये रिपीट क्यों करने लगा?
भाई मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ, मेरा 4 का ईयर चल रहा है, मुझे करने दो रिपीट, कोई दिक्कत नहीं। ये ये मेरे को नहीं मालूम था कि आपने पामिस्ट्री भी कर रखी है वहां पे। नहीं नहीं नहीं, पामिस्ट्री नहीं कर रखी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सिर्फ अभी स्टार्ट किया सिर्फ है। सिर्फ मैंने बेसिक करा, और मैंने वो करा, क्या कहते हैं, नाड़ी। एडवांस्ड एडवांस। प्रेडिक्टिव नाड़ी, बस। गजब। पामिस्ट्री नहीं करी। पामिस्ट्री तो सर की अभी चल रही है और हम इधर चला रहे हैं। हम्म। पामिस्ट्री सर की वहां पर चल रही है। पामिस्ट्री तो सर अभी मतलब ऑनेस्टली पामिस्ट्री तो सब जितना मैंने करा है सबसे डिफिकल्ट मुझे पामिस्ट्री लग